स्टार्ट किया जाए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन सबको क्लियर। इंट्रोडक्शन में कुछ इवेंट है, जल्दी बताओ उसका नाम। पूरे रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट है बेटा, इवेंट का नाम रिप्रोडक्टिव इवेंट। व्हाट इज द सीक्वेंस? फटाफट। सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन कराओगे, गैमेटो। आफ्टर दैट ठीक है, कॉपुलेशन में इंसेमिनेशन हुआ, फिर पार्टी, उसके बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट हो गया, किस दिन हुआ जल्दी से? 7th डे। किस 7th डे होगा एट ब्लास्टोसिस। कौन सा? इस स्टेज में मतलब ब्लास्टोसिस 7th डे। ये तगड़े से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट में हाँ जेसेशन के बाद पार्चुइंग। व्हाट इज जेसेशन? बेबी का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो 9 महीने दैट इज जेसेशन। और लास्ट में पार्चू रिसेंट डिलीवरी या बेबी पार्चुएशन। ध्यान देना, एक पार्ट ये खत्म हुआ आपका। दूसरा जानते हैं बेटा, मेल फीमेल में कुछ वेरिएशन है। गैमेटोजेनेसिस मेल है तो क्या प्रोलॉन्ग होता रहेगा बुढ़ापे तक, फीमेल में सीज हो जाएगा अराउंड 50 ईयर। ये रटे रहेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता आपको बताया गया। इस चैप्टर फिर पढ़ेंगे हम लोग मेल पार्ट और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। मेल में सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्स आ गया जल्दी से मेल का। हाँ बेटा, टेस्टिस 1 पेयर दिया ऊपर वाले। चलो बेटा 1 पेयर टेस्टिस, इसको आप पहले पढ़ोगे। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट है मेल में ही रिप्रोडक्टिव में एसेसरी डक्ट। कुछ ग्लैंड होंगी और फिर एक्सटर्नल, और यही खत्म करो एसेसरी डक्ट जल्दी से। हाँ सेमीफेरस शुरू करो। और बाहर निकला कुछ बनाया। उसके बाद सेमीफेरस के बाद ये बताओ क्या बना? कुछ ही लोगों ने रिटे टेस्टिस, फिर वसा डिफरेंशिया, फिर इपिडाइमिस, वेरी गुड, वास डिफरेंस, और फिर वास डिफरेंस प्लस से माइनर वेस्कुलरी डक्ट मिल जाए, बन जाएगा इजोक्यूलेटरी डक्ट। इजोक्यूलेटरी मिल जाए तो काम है इजोक्यूलेटरी डक्ट, और बाद में यूरेथ्रा से होते हुए बाहर चला जाता है। याद है कि नहीं? ये सीक्वेंस आपको पूरा लिखवाया गया, समझे रहेंगे अगर यही पे आपको याद है। ग्लैंड कुछ पढ़ा है मेल में, कौन कौन सी जल्दी से ग्लैंड कौन कौन से? चलो क्वेश्चन है कि नहीं? सही है। और कॉपर से नाम बर्फोलिन या बल्बोइरेथ्रल। ये है बल्बोइरेथ्रल। आप चाहो यही खत्म हो जाता है मेल का सिस्टम। मेल में अगर आपने सोच लिया तो लास्ट में आते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलियम। 2 चीज़ें जल्दी, पेनिस एंड स्क्रोटल सैक। ये दोनों जाते हैं बाहरी दुनिया में है। तो स्क्रोटल सैक ये रटे, ऐसे करके आपको यही खत्म हो जाए। डक्ट कौन कौन सी है आप सोचो मन में। ग्लैंड कौन कौन सी है? क्या सेमाइनल वेसिकल नहीं है क्या? वो भी रहेगी नहीं बेटा। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। कुछ ग्लैंड के बारे में पूछा जाता है। चलिए इसके जस्ट बात आएंगे, एक एक करके हम लोग डिटेल चलेंगे। सबसे पहले टेस्टिस का आपका यहाँ पे पूरा का पूरा डायग्राम दिखा है, इंटरनल देखेंगे। बाकी मेन चीज़ें दे रखी है, फटाफट रिवाइज करेंगे। टेस्टिस आउटसाइड बॉडी कैविटी है, इनसाइड मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, अंदर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। नंबर 1 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान देना सब लोग। पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसका नाम स्क्रोटम। क्या टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम होगा? 2 से 2.5 डिग्री। क्यों होता है? बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस, इसलिए जरूरी है, ये ध्यान देना बेटा। लंबाई चौड़ाई मीट में बिल्कुल नहीं आता, बस ट्रिक ये था जितना रहे उसका आधा कर देना। लंबाई कितना है? 4 से 5 है तो उसका आधा 4 से 5, 2 से 3 ये हो जाएगा बेटा। इसके बाद बेटा जानते हैं कवरिंग कुछ याद ही नहीं। अब कवरिंग नहीं दिया, जो 3 लेयर बनाया था, जल्दी बताया। सबसे बाहर ट्यूनिका वजाइनस, फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, फिर वेस्कुलेसा। 3 लेयर रख लेना, ये क्वेश्चन काम का है। कवरिंग यहाँ नहीं दिया सही से इन्होंने, बस जानना ट्यूनिका, हर जगह ट्यूनिका लग रहा है बेटा। ट्यूनिका है वजाइनेलिस, ये दूसरा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये रखे रहना। एंड द लास्ट वन इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। देख के बताएं जरा, मान लो कल को क्वेश्चन बन जाए यहीं पे अलग से, किसमें ब्लड वेसल होगा? कौन चिपकी होगी एकदम पास में? इनर मोस्ट है कि नहीं? ये बच्चों इनर मोस्ट है, और ये ऊपर वाली है आउटर मोस्ट। कौन सी? ऊपर वाला है आउटर कवरिंग, आउटर मोस्ट रटे रहना सब। तीनों नाम रट लेंगे फटाक से, कई बार का रिव्यू क्वेश्चन रह चुके हैं, ध्यान देंगे। आगे अगर ये देखा जाए टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट 250 है। एक टेस्टिस दोनों में, एक में, और एक टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट में कितना? 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमीफेरस ट्यूब्यूल। याद रहेगा? एक कंपार्टमेंट या टेस्टिकुलर लोब्यूल 3 सेमीफेरस, तो 250 में 750।
तो जानते हैं टोटल जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है बेटा, एक टेस्टिस कितना, इन ईच टेस्टिस जानते हैं 750 कितना, 750 पाया जाएगा, 750 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ये रटे रहना। ये है एक टेस्टिस में कि नहीं बेटा, इन ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस में जो पाया गया है ये रटे रहेंगे। क्वेश्चन बनता है यहाँ से तगड़े से। चलिए उसके बाद आपको ये पैराग्राफ बहुत काम का है। अगर टेस्टिस को हम लोग कट करेंगे, ध्यान देना, दो टाइप की चीज़ें पाई गई, जल्दी से बताओ कौन कौन। एक है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, दूसरा इन बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियल सेल, आल्सो कॉल्ड लीडिंग सेल। कौन सा सेल, लीडिंग सेल। चलो बेटा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की उससे याद है जर्म सेल की लाइनिंग थी। चलो इसी जर्म सेल में बहुत छोटी छोटी रहे तो नाम, छोटी छोटी की नाम स्पर्मेटोगोनी। कुछ सिलसिलाई जो कि बड़ी हो गई सर्टोली सेल, क्या नाम है। और ये जो थ्योरी है यहाँ का हमने पढ़ाया था, अगले पेज पे डायग्राम दे रखा है, ध्यान है। ये पूरी कहानी इतना ऊपर वाला जो है ये जाते रहे ना, इसको उठा के हम लोग ले चलेंगे, यहाँ से पूरी कहानी है, ध्यान देना। ये टेस्टिस जब कट करते हैं हम लोग बेटा, कट करने के बाद आपने अभी पढ़ा एक टेस्टिकुलर नोड्यूल में कितना, 3, 1 से 3 क्या हो सकती, सेमिनिफरस। ये जो दिखाया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिखा रहा, क्या दिखा रहा था, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। इसके बीच बीच में जो गैप दिख रहा है आपको रेड कलर से कुछ है, ये जानते रहना सब लोग बेटा, इंपॉर्टेंट। इसी नाम इंटरस्टिशियल, ये जो चीजें हैं ये क्या है, इंटरस्टिशियल। इंटर मतलब दो के बीच नहीं, ये हो गया इंटरस्टिशियल सेल, ध्यान देना बहुत ध्यान से। और इसकी जो लाइनिंग बन रही है आप देखिए, अगर लाइनिंग की बात करें, ये पूरा जो छल्ला है इसका नाम है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है, इसी का नाम है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या बन रहा है, जल्दी से बताओ। स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है कि नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस इसी के अंदर हो रहा है। और यहीं पे जर्म सेल जो रहती है इसकी टूटती नहीं, रात को टूट टूट के छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनिया क्या बनता था, स्पर्मेटोगोनिया, यही बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से कन्वर्ट हो गए। इससे ऐसे ऐसे बेटा ढेर सारे स्पर्म से हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म में, नहीं ध्यान देंगे। एक चीज और, इसी के बीच में कुछ बड़ी सेल बन गई थी, ऐसे ऐसे बड़ी सेल। चलो एक दो दिखा देते, इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम सर्टोली सेल। क्या नाम है, क्या सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देगी, किसको देगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग, आल्सो कॉल्ड नर्सिंग सेल, सस्टेंटाकुलर याद रखिए, ये नर्व सेल है, नर्सिंग सेल, आल्सो कॉल्ड सस्टेंटाकुलर सेल। ये रटे रहना, क्वेश्चन पूछा गया कई बार, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर, यही जो स्पर्म बन के सिंगल स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पर समझे रहे दो टाइप सेल में पढ़ा दिया। सर्टोली सेल की साइज लार्ज है कि नहीं, इसकी साइज लार्ज होगी, बड़ी होगी, फ्यू होगी, कुछ कम है, ज्यादा कौन है, स्पर्मेटोगोनिया मेनी होगा एंड स्मॉल। एंड क्या होगा, ये स्मॉल होगा, यही अंतर होता है। दोनों सेल के बारे में पूछा जाता है, कैसे आपको आंसर जाना ये ध्यान रखना है, क्लियर रहेगा। बाद में आप स्पर्मेटोजेनेसिस देखोगे कैसे कैसे क्या कहानी, डिटेल इसके बाद में। चलो इंटरस्टिशियल से सबको याद है, बिटवीन क्या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पे जो बीच में गैप दिखा है, पीले सब दिखाई, क्या है, इंटरस्टिशियल, याद रहेगा नहीं, इसी में जानते रहेंगे बेटा। उसके अलावा चलो गैप में है, इसका मेन फंक्शन बता दो जल्दी से। आप बेटा कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन जो है उसको फॉर्मेशन कराएगा, ध्यान देना। इसका ही दूसरा नाम लीडिंग सेल, सबको याद रखना, ये ट्रेंडिंग रहेगा, ये ध्यान देना। अगर कुछ भी आता है टेस्टिस से, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बहुत ध्यान सुनना। लीडिंग सेल किसका नाम, इंटरस्टिशियल सेल के नाम लीडिंग। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन रटे रहेंगे, तगड़े से क्वेश्चन पूछा जाता है। या ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन का नाम एंड्रोजन, क्या नाम, एंड्रोजन। तो ये आपका पूरा टेस्टिस कट के हम लोगों ने देखा बेटा। अब आते हैं इसके अंदर की कहानी वाली बात, खासकर एसेसरी डक्ट, कौन सी, तो ये आपने पूरा पढ़ लिया कैसे कैसे जर्म सेल। जर्म सेल कहाँ होगा, गोनाड्स में, कहाँ पे, गोनाड्स में ही जर्म सेल होगा। टेस्टिस है तो मेल जर्म सेल, और ओवरी है तो फीमेल जर्म सेल। नाम क्या हो, oogonia। यहाँ क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया, ये बात समझ रहे हैं मन में। चलिए आगे चलते, मेल एसेसरी डक्ट, कौन सा डक्ट, एसेसरी डक्ट की बात करें, अभी शुरू में बोला रिलेटेड टेस्टिस से कहानी यहाँ दिया है, लेकिन हमने अंदर से आपको करवाया था, अगर याद सबको भी नहीं, यही सबको रिवाइज करके खत्म करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, देखिए ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आप देखें, इसी के अंदर कंपार्टमेंट जो लोब्यूल है इसी के अंदर है, टेस्टिकुलर, ये मानो कंपार्टमेंट ऐसे ऐसे में दिखा नहीं सबको, ये कंपार्टमेंट है। इसी के अंदर से आपको निकालना है सबसे पहले ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसका नाम सेमिनिफरस, इसी में रहेंगे। ये सब के सब हैं और ये बाहर आए थे, कुछ ऐसे हो गए थे नहीं, ये जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको रीडिंग कराऊँ यहीं से अंदर से, बेटा बहुत ध्यान सुना,
क्वेश्चन पूछा गया कई बार यहाँ से, आपको अंदर वाला बताना है। इसके अंदर सेमिफेरस, ये अंदर पड़ी है सेमिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल ही बाहर आई बन गया क्या, रिटेल टेस्टिस, सीक्वेंस मिल गया कि नहीं, रिटेल से वसा, वसा फिनिशिया से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से वास डिफरेंस आप देख सकते हो। ध्यान में ट्रिक ये बताया, तो वसा यूरेंसिया पतली होगी, थिन होगी, क्या मेनी होगी कि नहीं, ये ज़्यादा होगा बेटा, संख्या इसकी ज़्यादा होगी, मेनी थिन है, कई है, और बाद में जानते हैं कि ये वास डिफरेंस बाहर आते हैं एपिडर्मिस के होते हुए, ये सिंगल होता है डबल। एक साइड की बात करो, हाँ एक साइड क्या है, सिंगल इधर से आ रहा है, सिंगल उधर से आ रहा है, वन साइड के रिस्पेक्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ये बात समझे रहेंगे। तो रास्ता बहुत क्लियर होना चाहिए, ध्यान देना। क्या वास डिफरेंस लूप बनाते हुए जाता है, कुछ याद है कि भाई लूप बनाते हुए किससे जा रहा है, यूरी लूप बनाते हुए जा रहा है, और यहाँ पे है देखिए सेमाइनल वेसिकल की डक्ट आ रही नहीं, और पीछे से आ रहा है ये वास डिफरेंस बेटा, ये दोनों मिल गए हैं और बन जाते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। कौन सा, हाँ जैसे इधर से इजेकुलेटरी डक्ट है, इधर से भी आएंगे, ये ध्यान देना दोनों मिलने के बाद, और ये बाद में कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट, कौन सा, यही बन जाता है बेटा कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट रेटिना। पहले बनेगा इजेकुलेटरी, फिर बन जाता है कौन सा, हम चाहे जस्ट दिखा दें शॉर्टकट, यहाँ बन गया कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट। अब ये इजेकुलेटरी डक्ट आगे ओपन हुआ था यूरेथ्रा, कहाँ पे, अंतिम नली का नाम यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा ही बाहर एंड होगा। ओपनिंग का नाम जल्दी बता दो, हाँ यूरेथ्रल, ये ओपनिंग जो है यूरेथ्रल मीटस, ओपनिंग का नाम है कि नहीं, दिस इज यूरेथ्रल मीटस। कई बार का क्वेश्चन रह चुका, ध्यान रहे, जहाँ से क्या क्या बाहर जाएगा, स्पर्म भी है, यूरिन भी, क्या यूरोजेनाइटल बोल सकते हैं, यूरिन भी जाना हो क्या, स्पर्म भी, तो मेल के अंदर यूरिन का जाना बाहर और स्पर्म एक ही ओपनिंग से जाता है, ध्यान देना। चलिए यहीं पे अब ये पूरा रास्ता आपका नीचे तक क्लियर हो गया है, एसएससी तक पूरा खत्म हो चुका है, ध्यान देना। क्वेश्चन हमने और डिटेल पढ़ाया, आपको जल्दी बताएंगे। क्या एपिडर्मिस अच्छा खासा क्वाइल है, कोई फंक्शन याद सबको, टेम्पोररी स्पर्म के स्टोरेज एंड मैच्योरेशन, किसका, अरे भाई ऐसे गुच्छा बनाया कि नहीं, टेम्पोररी स्टोरेज करेगा, और क्या मैच्योरेशन में भी मदद करता है। होता है 3 पार्ट, कैल्पल कार्पस, याद है, कॉटन, एंटीरियर पार्ट का नाम, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर कैल्पल, बीच का कार्पस, और पीछे का कॉटन। कॉटन तो पूछ होता है पीछे, रटे रो मान लो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लो, हमने पढ़ाया इसलिए पूछ लिया, एक आने चांस कम है, लेकिन 3 पार्ट जानते हैं। क्वेश्चन और कैसे बताओ, जल्दी देखना। वसा इफ्रेंसिया किसमें खुलती है, इपी, ऐसे बोल सकते हैं, वसा इफ्रेंसिया ओपन इनटू वास डिफरेंस थ्रू, किसके थ्रू, इपी। ऐसे भी करना, स्किप करा के पूछ देता है बेटा, ये कहानी आना चाहिए। ट्रिक भी बताया था श्रवी वाला, कुछ आ रहे नहीं, रटे रहेगा, हमने सब शुरू किया, कौन, हाँ श्रवी, श्रविले हम सुना, वही श्रविले वही है, सेमिफेरस श्रवा से रिटेल, वहाँ से वसा इफ्रेंसिया, श्रवी में वीई है, क्या है, वास इफ्रेंसिया पहले आएगा, फिर कैपिटल ये एपिडर्मिस, और वाइड डिसेक्शन हमने बोला था, ये क्या है, वास डिफरेंस आएगा, क्या है, वास डिफरेंस बाद में आएगा, ध्यान देना, रटे रहेंगे। वास डिफरेंस और वास इफ्रेंसिया बहुत दिक्कत करता है, और बाद में आता है दोनों साइड से सेमाइनल वेसिकल के लिए बताइए, ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट जो होती है, बहुत ध्यान सुना, और ये आता है वास डिफरेंस, दोनों मिलकर कौन सी डक्ट होती है, इजेकुलेटरी डक्ट, कौन सी, पहले यहाँ बनेगा इजेकुलेटरी डक्ट, ये ध्यान देना, दोनों साइड होगी इजेकुलेटरी, दोनों मिलकर क्या बना देती, कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट, और अंतिम यात्रा जो रहा है यूरेथ्रा पास करता थ्रू पेनिस से होके बाहर की दुनिया खोलेगा, किससे, किससे, यूरेथ्रल मीटस। चलो इंटरनल स्ट्रक्चर आपने देखा है एसएससी डक्ट का, और कुछ चीज़ें आपको दिख रही है, फटाफट देखें। क्या होता है, टेस्टिस कट करें, अगर हम लोग देखें, क्या टेस्टिस स्क्रोटम के नीचे कुछ याद है सबको, हमें वो किससे अटैच था, जल्दी से, गुबर्नैकुलम, किससे अटैच था, हाँ यहीं पे भैया गुबर्नैकुलम से अटैच रहता है, नहीं वहाँ पे डोलता रहता है, मतलब डोल डोल के ऊपर पहुँचे, ऐसा नहीं होता, कहाँ से अटैच होता है, एक स्ट्रक्चर उसका नाम गुबर्नैकुलम, रटे रहना, दोनों साइड रहता है, ये बात समझे, एक दो बातें आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन टफ बन जाते हैं, आपके लेवल में पूछा गया है। अगली कहानी जल्दी से बताएं, अगली कहानी हमने ये भी बताया था बेटा, बहुत ध्यान सुनो। चलो कट सेक्शन आपने देखिए, क्या एक्सटर्नल जेनिटलिया सबको देख रहे हैं, सॉफ्ट पार्ट जो हल्का सा स्किन से, बहुत ध्यान सुनिए, कवर रहता है पार्सली, सॉफ्ट पार्ट बोला, ग्लांस पेनिस, क्या नाम है, क्या बोला, एंटीरियर जो टिप पोर्शन है सॉफ्ट, दैट इज कॉल्ड
ब्लास्टोसिस्ट। अब मैं पूछूं स्किन की फोल्ड का नाम बताओ तो मारोगे क्या? फोर स्किन या फिर प्रीफ्यूज, क्या नाम है? फोर स्किन या फिर आगे जो टिप पोर्शन होता है डायग्राम ऑफ फोर स्किन या इसी नाम क्या है? दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रीफ्यूज इरिटेशन। फोर स्किन या फिर प्रीफ्यूज तगड़े से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रटे रहेंगे मन में बेटा। आगे चलते जाए तो सबको कुछ याद है? इसका नाम पिंक वाले कार्पोरा कैवर्नोसा और नीचे साइड वेंट्रल साइड स्पंजियोसम, क्या नाम है? रटे में ड्यूरिंग बेटा जब इंजेक्शन होता है तो इसमें ब्लड फिल हो जाता है, साइनाइड होता है कुछ स्पंजी और ढेर सारा जब ब्लड फिल होता है तो ये थोड़ा सा पेनिस का रिएक्शन आपको अभी बताया था, अलग से ध्यान देना। कार्पोरा कैवर्नोसा याद है नहीं, एंड कार्पोरा स्पंजियोसम ये आपके बुक में चूंकि बना दिया, कल में एक भी पूछी थी तुमसे बना है तो बताओ जो डंडा निकला हुआ पिंक कलर का, इसका नाम है कार्पोरा कैवर्नोसा, क्या नाम था? ये समझ लेना बेटा, डबल होगा, सिंगल डबल, और वेंट्रल साइड से पीछे से जाता है स्पंजियोसम, क्या नाम है? रटे में। चलो ग्लैंड बराबर बताओगे। यूरिनरी ब्लैडर के पास में कौन सी ग्लैंड है? ठीक, पास में है तो प्रोस्टेट। अरे यूरिनरी ब्लैडर दिखा कि नहीं भाई? पास में है तो कौन? प्रोस्टेट। लेवलिंग में आता है सर, ये मारे कि ये कौन सी, क्या मारे? पास वाली की नाम प्रोस्टेट, थोड़ा सा आगे बल्ब जैसा है तो बल्ब जैसा है बल्बुल, पास वाली की नाम प्रोस्टेट है, और ये जो विस्कल थायरॉइड जैसा जो बना है उसका नाम सेमाइनल। तो तीन ग्लैंड आपके सामने दिख रही है। किसका नाम? कॉपर से रटे कॉपर ग्लैंड बल्बुलथल का ही। बर्थोलिन कहाँ होती है? फीमेल। बर्थोलिन यहाँ लिखनी, बर्थ देने वाले फीमेल करती से बर्थोलिन। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मन में रटे रहना, ऐसे याद रहेगा आपको। ये पूरी कहानी हमने स्ट्रक्चर दिखा दिया, ऐसे पढ़ो, स्ट्रक्चर से हर कहानी आपको आना चाहिए। जल्दी से बताएंगे। एंटीरियर टिप पोर्शन जो साफ था उसका नाम पार्सली कवर होगा। थिन फोल्ड ऑफ स्किन, थिन फोल्ड ऑफ स्किन का नाम फोर स्किन। फोर स्किन का ही नाम प्रीफ्यूज। फोर स्किन का नाम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ज्यादा मेल खत्म होने वाला पूरी कहानी आपका। ऐसा पूरा डायग्राम से ही कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये डायग्राम में जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी बता दूं मैं बेटा, ये रास्ता है। रास्ता याद रहेगा, क्या कौन सा रास्ता कैसे खुल रहा है, किसके थ्रू गया, ये पूरी कहानी, ये ट्रेंडिंग रहेगा। दूसरा, जल्दी जाना है तो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आपका जो भी कट सेक्शन हमने टेस्टिस का बताया, लीडिंग सेल और किसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सबका पूरा फंक्शन आना चाहिए, ध्यान दें। आगे चलते ये पूरी कहानी हमने कर लिया बेटा। एक्सटर्नल जेनिटलिया भी हो गया आपका, फोर स्किन भी हो गया, ये भी हो गया है। सीधे सीधे हम लोग पहुँचते हैं अभी फीमेल में, लेकिन इसके पहले कुछ बातें जानते हैं। ग्लैंड समझ क्लियर है? और ग्लैंड मैंने आपको डिटेल भी पढ़ाया था, बहुत ध्यान से। ग्लैंड से मुझे बताया कि सेमाइनल विस्कल जो है कितना परसेंट बनाया था सेमाइनल, 60-70 याद नहीं। इसके बारे में बहुत कम यहाँ गंदा दिया है बेटा, जानते हैं सब लोग। इसका नाम ही बताया था हमने, प्रीफ्यूज तक नहीं, प्रीफ्यूज रटे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कवर होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन, इसका नाम पूछे ये ठोक देना, इंपॉर्टेंट। ग्लैंड का फंक्शन बहुत ध्यान सुना बेटा। सेमाइनल विस्कल है लगभग 60 से 70 देना, याद है नहीं? 60 से 70% क्या बनाता है? आप सेमाइनल फ्लूइड, क्या नाम है? सेमाइनल फ्लूइड का लगभग इतना परसेंट भाग बेटा यही बनाता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये रटे रहना। अगला क्वेश्चन बताओगे, प्रोस्टेट ग्लैंड सबको याद है कि नहीं? क्या करेगा? पता है, वाइट एल्कलाइन फ्लूइड सही है, न्यूट्रलाइज दी एसिडिटी या वजाइना, पढ़ के आया तो ये है, जानते हैं वाइट कलर का फ्लूइड है, वाइट मिल्की एल्कलाइन कैसा, या वाइट में लिखा रहे तो आपको मिल्की लिखा होगा, वाइट एल्कलाइन फ्लूइड। एल्कलाइन फ्लूइड निकालता है एंड न्यूट्रलाइज क्या करता है भाई? एल्कलाइन है कि नहीं? न्यूट्रलाइज एसिडिटी या हाँ हो जाए, या फिर कभी कभी लिखा रहता है जो यूरिथ्रा होता है उसके अंदर की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ये रटे रहना इंपॉर्टेंट है। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में एनसीईआरटी खुद ही दिया है, ये दिया है। लुब्रिकेशन करता है कि नहीं? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन। ये निकालता है बच्चों विस्कस फ्लूइड, कैसा? ये निकालता है विस्कस फ्लूइड, यही थोड़ा अंतर है, और ये इसका काम है लुब्रिकेशन, कैसा? विस्कस फ्लूइड एंड हेल्प इन लुब्रिकेशन में मदद करेगा ड्यूरिंग कॉपरेशन। हेल्प इन लुब्रिकेशन, किसमें? लुब्रिकेशन में मदद किया है। ठीक है, देखो मुस्की आ रही है, सुबह सुबह मुस्की पूछो। याद है कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, किसका नाम? कॉपर से, इसी दूसरा नाम क्या है? और कॉपर से ना ग्लैंड बहुत कुछ टफ नहीं आता, बहुत इजी आता है, बस कंफ्यूजन न होना चाहिए, ध्यान देना। इसको बाद में कंपेयर भी कराया था हमने फीमेल से, कुछ याद करो। ग्लैंड सब इसके लिए याद है, कौन सा था? प्रोस्टेट फीमेल,
क्या बताओ, हमने ट्रिक ये का इजी बताया, बर्थ से बर्थोरिन, बर्थ से बल्ब यूरेथ्रल से ये मैच करता हुआ था, याद है कि नहीं? चलो अभी बाद में आएगा। फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस किसके होमोलॉगस था? मेल के पेनिस से, याद है कि नहीं? तो ग्लास दिया, ठीक नहीं, ग्लास पेनिस, पेनिस कोई भी रहेगा आपको एक ही रहता है, ऑप्शन में ध्यान दें। ये पूरी कहानी आपका मेल का पार्ट खत्म हुआ। मेल के बेटा रिसर्च न करना, बस केवल ये वाला कहानी जो पढ़ा ये काम करेगा, ट्रेंडिंग रहेगा, ध्यान देना। चलिए आगे चलो, फर्स्ट फीमेल में, किसमें? फीमेल में आते हैं लोग। फीमेल में सबसे पहले फिर से प्राइमरी सेक्स आगे का नाम क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बना है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको, वन पेयर ओवरी है, ध्यान देना। सेम उसी तरह से लोग क्या स्त्री डक कुछ याद नहीं, बता दो कौन सा नाम है, यही खत्म करोगे। ये सब नाम बताओ क्या है, ये चारों नाम है क्या, ये खत्म करो। ससरी, ये ससरी डक्ट होते हैं बेटा, ध्यान देना। वो भी डक्ट हुआ चाहे यूट्रस हुआ, आधे लोग क्या क्वेश्चन जब आता है यूट्रस दिखता हुआ समझ नहीं है तो उसको डक्ट मानती है, ये भी डक्ट ही है, चौड़िया आ गया, स्क्वायर से हो गया। सर्विक्स भी क्या है? लोअर नैरो पार्ट था यूट्रस का ही, वजह है हॉलो ट्यूबुलर ऑर्गन, ध्यान देंगे बेटा। ये नाम पूरा जो है चारों एसेसरी डक्ट के पार्ट है। क्वेश्चन बहुत छोटा आएगा आपका, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा फीमेल के एसेसरी डक्ट है, कौन सा नहीं है, मान लो छाटने के लिए दे देगा मिक्स करके ढेर सारा, तो कम से कम ये नली के नाम जानते हो, पूरा डायग्राम बना के आपको समझाया गया है। एक्सटर्नल जेनिटलियम क्या क्या है? मार्च पेरिसाइड, लैबिया मेजोरा, माइनोरा, लाइकोलिस है कि नहीं, हाइमेन है कि नहीं, ये सब स्ट्रक्चर क्या है? एक्सटर्नल जेनिटलिया, ध्यान दें। चलो बेटा ये बोल दिया मैंने, इससे बना है, लेकिन इसके अलावा बहुत ध्यान सुना, फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड फंक्शन होती कि नहीं, और ये बोल रहे हैं लास्ट में जो होता है मेमरी ग्लैंड वन पेयर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, अंदर ही अंदर सपोर्ट करता है कुछ प्रोसेस को, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, जानते हैं फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग हो, याद है, उससे बच्चों को चाइल्ड केयर में मदद मिलता है, ध्यान। ये पूरी कहानी आपने पढ़ लिया, एक एक करके आपको पूरा पढ़ना है। फीमेल के अंदर ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जानते हैं बेटा, क्या एब्डोमिनल पार्ट में नीचे साइड होगा लोअर मोस्ट, याद है कि नहीं, लोअर मोस्ट जानते हैं एब्डोमिनल पाया गया है बेटा, दो है तो वन ऑन ईच साइड, और यहाँ फिर से इसका ओवरी का लगभग लंबाई में दे रखा 2 to 4 सेंटीमीटर। आगे बोल रहे हैं ये कवर्ड होता है जानते हैं बाय थिन एपिथेलियम, और कुछ इसके अंदर टिश्यू है, उसका नाम ओरियल स्टोमल टिश्यू, क्या बेटा ओरियल स्टोमा बोले, ध्यान देना। क्या कुछ लिगामेंट से सपोर्ट हुआ था? यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट, कौन सा आया था? यूट्रस के जस्ट बगल में है ओवरी, तो जानते हैं जुड़ा होता है बेटा यूट्रस से प्लस पेल्विक वाला है, नहीं भाई, और हमको यहाँ पे नीचे फिट करना कोई चीज़ तो ऐसे तो रहेगी नहीं, छटक नीचे ऊंचे जाएगा, इसलिए यूट्रस से और कुछ पेल्विक दीवार से लिगामेंट आते हैं। आपके को लेवल में दिया नहीं है, लेकिन हमने एक आध दो आपको लिखवाया गया है, यूट्रो ओवेरियन लिगामेंट, ये रोटेट करना सपोर्ट करता, अच्छा खासा काम का क्वेश्चन है, ध्यान दें। आगे चलते हैं, अगर कोई भी चीज़ बायो में खास कर हम लोग फिलॉजी काटते हैं तो ओवरी में मेरा बहुत ध्यान से सब लोग, ओवरी के अंदर अगर स्टोमा की बात किया जाए, स्टोमा डिवाइड हुआ, आउटर साइड कार्टेक्स बोला गया, फिर कार्टेक्स ये आउटर हुआ कि नहीं, आउटर साइड और इनर साइड क्या होगा, इनर साइड बंदा होता है, ध्यान देना। ये पूरी कहानी जानते रहोगे, अक्सर पूरे बायो में फॉलो हो जाता है ह्यूमन की केस में, जैसे आपने यहाँ देखा, हाँ किडनी में भी एडिनल ग्लैंड, कौन सा एडिनल मेडुला और एडिनल, ये भी कहानी आपको पता होना चाहिए, ध्यान देना। ये पूरी कहानी हो गया। ये देखिए लेटरल पे साइड व्यू दिखाया गया फीमेल का बेटा कट सेक्शन, यहाँ से आपको कुछ काम की क्वेश्चन नहीं है, बस एक दो चीज़ें हैं, कौन किससे होमोलॉगस करता है ये हमने पहले बोल दिया, क्लाइटोरिस टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये जानते रहेंगे, जंक्शन में बनता है जहाँ पे लंबिया माइनोरा दोनों मिलते हैं, ध्यान देना। आगे चलते पहले एसेसरी डक्ट पढ़ते हैं, किसको बारे में, ये है पूरा का पूरा एसेसरी डक्ट के बारे में बेटा ध्यान देना, पहले पढ़ा रखे हैं, जरा होता है फैलोपियन ट्यूब सबको याद है, इसी का नाम ओविडक्ट है कि नहीं। अब ये जो ओविडक्ट है बेटा बहुत ध्यान सुनेंगे, और प्लस ये नाम अभी शुरू में बताया यूट्रस वजाइना सब एक साथ मिलके इसका नाम एसेसरी डक्ट। चलिए फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, सही है गलत? 3 पार्ट इसके हैं, सबको याद है, प्राक्सिमल पार्ट, ये तो नहीं ठोकोगे कि ये मारो, इसमें बहुत ही ज़्यादा यही तो फंसता ही, ये हाल है, हाँ नीचे से ऊपर, हाँ हो, हाँ कोई बात नहीं, सही है, मंडप पता। तो पहला पार्ट का नाम यहाँ चलना, फिर क्या ये ब्रॉडेस्ट होगा, तीनों में ब्रॉडेस्ट कौन है, एम्पलर। ये क्यों बोलते हैं लास्ट पार्ट इधर, इधर से लोग ये लास्ट मिला, ऐसा नैरो पार्ट जो किससे जुड़ रहा है, यूट्रस से, तो नैरो पार्ट जो यूट्रस से जुड़ता है बेटा ज़्यादा उसका नाम, ठीक है, थोड़ा सा नैरो है, नैरो पार्ट विच ज्वाइन, किससे ज्वाइन कर रहा है, विच ज्वाइन टू यूट्रस,
ये यूट्रस से ज्वाइन करे तो आपको ये ठोकना है सर इस्तेमाल से। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ से चलना आप लोग फर्स्ट प्रॉक्सिमल पूछे ये मारना है क्या बेटा। अगर पूछे फैलोपियन ट्यूब तीनों का नाम है कि नहीं, तो तीनों मिला के फैलोपियन ट्यूब नाम है, लेकिन पूछे फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से चालू करना, ये ना ठोके में समझ आना। पहला पार्ट इनफंडिबुलम, फिर एम्बुला, फिर इस्तेमाल। टोटल लंबाई 10 से 12, इसमें से ब्रॉडेस्ट याद है कि नहीं, फर्टिलाइजर कुछ याद है, यहाँ से कॉपरेशन हुआ, यहाँ से स्पर्म आया बेटा, यहाँ पे कहाँ हुआ एम्पुला, या फिर पुराना नाम था एम्पुला समझ जंक्शन दिया रहता है। तो पहले क्वेश्चन करो तो आपको याद है। ये भी नहीं दिया था किसका पार्ट है फैलोपियन, अच्छा पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब आपने पढ़ा था, ध्यान दें यही है। ओवरी दोनों साइड पाया गया और यहाँ देखो ये लिगामेंट से अटैच है नहीं, यूट्रस से अटैच और यूट्रोओवरियल लिगामेंट, बाकी पेल्विक जो दीवार होती है वहाँ से जुड़े होते हैं लिगामेंट से, इससे सस्पेंड रहेगा। अच्छा खासा ध्यान देना बेटा, ये पूरी कहानी समझे रहेंगे, इसी पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। चलो बेटा सब लोग बताओगे कुछ स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, फिब्री कुछ दिख रहा है कि नहीं, कैसा था ये, हाँ प्रोजेक्शन है कि नहीं, बस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ठोक देना, ये पास है फिब्री, पास है फिब्री, पास है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मारोगे सीधे सीधे फिब्री। क्या ऐसे फिंगर फैला है कि नहीं, चूंकि बेटा जब ओल्यूशन कुछ याद करो हुआ था, क्या ये कुछ लपाक से कैच कर लेगा, क्या करेगा फंक्शन बताओ जल्दी से। ये जो हुआ ओल्यूशन हुआ बेटा, यहाँ से सेकेंडरी साइड कायदे से आती है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं ओ आ है मान, तो यहाँ से इसको कौन रिसीव कर रहा है, फिब्रिन, फिब्रिन किया और सीधे सीधे इनफंडिबुलम के अंदर से होते हुए आगे पास कर जाएगा। इसका है फंक्शन, बहुत तगड़े से इसका फंक्शन पूछा जाता है। फिब्री किसका पार्ट हुआ, किससे निकला, इनफंडिबुलम से कहीं और से, इनफंडिबुलम से ही निकला हुआ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था। लेकिन फिब्री ना ठोक देना, अगर कोई पूछे फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट तो फिब्री ना मारना, क्या मारना, इनफंडिबुलम एम्पुला। चूंकि इनफंडिबुलम से जो निकला है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसका नाम क्या है, फिब्री इरेटेरम। फिब्री का फंक्शन आपको हमने बता दिया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कलेक्शन करता है, कलेक्शन ऑफ ओ आफ्टर ओल्यूशन बाद कलेक्शन ऑफ ओवम करता है, ये बहुत तगड़े से बड़ा पूछा गया, सबका फंक्शन भी पढ़ाया गया, तो इंपॉर्टेंट ध्यान देना। ये जो पार्ट है आपको सबको दिख रहा है यूट्राइन फंडस है कि नहीं, जैसे इधर आपने पढ़ा सेम कहानी इधर भी फैलोपियन ट्यूब का है, नीचे आते हैं यूट्रस की आपने, यदि बेटा फैलोपियन ट्यूब बोल रहा है एक अच्छा खासा वाइडर कैनाल में खुल रहा है, यही जो पियर शेप का है, इन्वर्टेड पियर से बोला जाता है, यही नाम क्या है, यूट्रस। आप देखो ये भी नली थी कि नहीं, यूट्रस भी क्या हुआ, नली हुआ, इसीलिए नाम क्या है, ससरी डक्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, ये भी डक्ट है, और नीचे सर्विक्स भी है कि नहीं, ये भी डक्ट है, और नीचे वजाइनल कैनाल है, ये भी डक्ट। क्या डक्ट ठीक चल रही कि नहीं, भाई एक डक्ट है कहीं चौड़िया गया पियर से, इसे यूट्रस भी ससरी डक्ट का पार्ट है, किसका पार्ट है, ऐसे याद रखने, वजाइना भी ससरी डक्ट का पार्ट। चलिए फटाफट आते हैं यूट्रस में। यूट्रस की दीवार बहुत ध्यान सुनना, क्या 3 लेयर होंगी, अंदर वाली का एंडोमेट्रियम, बीच वाली जो स्मूथ मसल की नाम मायोमेट्रियम है बेटा, ये जानते हैं कोई बेटा, थिन मेम्ब्रेनस, थिन मेम्ब्रेनस जल्दी से, ये क्या ऊपर वाली के नाम, नाम है पेरी, अंदर वाली ग्लैंडुलर होगी, किसमें ब्लड वेसल, जल्दी बताओ, हाँ बेटा वेरी गुड, इंडोमेट्रियम याद नहीं, ऐसे हमने बोला था ब्लड वेसल इसी में होता है, ऐसे करा था, जिससे याद रहे बेटा ड्यूरिंग मेंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल दौरान कौन सी रप्चर होगी, रप्चर कौन होगी, याद है नहीं, इसीलिए जब ये रप्चर होता है इसकी दीवार एंडोमेट्रियम की, यहीं से ब्लीडिंग जो होती है बेटा, और यहाँ से वजाइना से बाहर आता है परमानेंट फीमेल में, ध्यान दें, क्लियर है कि नहीं, पूरी कहानी रहते हैं। कौन सी लेयर डैमेज हुई, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम सबको याद है, स्मूथ मसल का बना है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, एट द टाइम ऑफ पार्चुएशन, याद है कि नहीं, जानते रहेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो काम करेंगे, इसको अभी देखोगे बेटा मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी इससे सबकी, और फीटस जो अंदर होगा उसमें प्रेशर लगेगा, जिससे थोड़ा सा डिलीवरी मदद मिले, ध्यान देना। तो कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा, विग्रस, मायोमेट्रियम, याद रहेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल दौरान कौन रप्चर होगी, एंडोमेट्रियम। वेस्कुलराइज कौन है, एंडोमेट्रियम वेस्कुलराइज है, मतलब ब्लड वेसल वगैरह की सप्लाई है बेटा, ये जानते हैं ना, यही सब क्वेश्चन आने हैं। थिन मेम्ब्रेनस कौन है, हाँ थिन है, आउटर साइड वाली है थिन मेम्ब्रेनस, रटे रहना मन में। एंड मायोमेट्रियम थिक है, स्मूथ मसल, किसका सबसे थिक एंड स्मूथ मसल से बना है, थिक स्मूथ मसल से बना है मायोमेट्रियम, थिक स्मूथ मसल, ये आपको समझ में आना चाहिए, यही पूरा खत्म कर दिया गया है, ध्यान देना। और इसका शेप पूछे तो यूट्रस का इन्वर्टेड पियर से, क्या आल्सो वार्म बोलते हैं, कर लोगे सब लोग, गिरते रहना, पूरी कहानी हम हटाने जा रहे हैं, पूरी कहानी हो गया खत्म। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फीमेल का भी पार्ट लगभग एंड होने वाला, सब कुछ हमने दिखा दिया, मायो ईपी सब कुछ हो गया है, ध्यान। डिलीवरी या बेबी कौन मायोमेट्रियम कॉन्टैक्ट होगी कि नहीं,
ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन रप्चर हुआ, एंडोमेट्रियम में हीट चेंज आते हैं, साइकिल चेंज है, ध्यान देना बेटा। आगे लास्ट में आगे एक्सटर्नल जेनिटलिया, किस पे अंतिम में आ चुके हैं द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या आता है, जो चीज़ बाहर से देखिए, क्या बेटा जो चीज़ बाहर से देखिए, हमने आपको पूरा डायग्राम बना के यहाँ पे समझाया गया आपको, ये समझे रहे पूरी कहानी। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा, कैसे कैसे यहाँ से मेंशन है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा है, माइनोरा है, हाइमेन और क्या ट्राइकोट, बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा। क्या फ्लेसी फोल्ड है कुछ लेबिया मेजरा, याद है कि नहीं बेटा, और जानते रहिए। और ये एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। पहला स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, हमने पूरा बनाया था, ऐसे आ रहा है, ऐसे करके हो गया, ऊपर क्या है मॉन्स प्यूबिस, और ऐसे आया पेयर फोल्ड बना दिया, याद उसका नाम क्या लेबिया मेजरा। लेबिया मेजरा थिक होगा कि नहीं, मेजोरा है बेटा ये थोड़ा सा ब्रॉड होगा, ये थिक फोल्ड मारना, और थोड़ा सा पतला फोल्ड होगा तो नाम क्या होगा माइनोरा। क्या माइनोरा अंदर होगा, इनसाइड होगा, ये बात रटे ना बेटा, कहीं पूछी जाती है। लेबिया माइनोरा ही ऊपर जाके अपर जंक्शन फ्यूज हुआ, टिनी स्ट्रक्चर बनाया फिंगर लाइक, उसका नाम क्लाइटोरिस, क्या नाम था। तो डायग्राम बना के पूरा आपको समझाया गया था, इंपॉर्टेंट रटे रहेंगे। क्लियर, ये पूरी कहानी समझा दिया बेटा, माइनोरा कैसे हुआ। और आगे चलते बेटा, ये लाइन द ओपनिंग ऑफ दी वजाइना अक्सर कवर्ड होता है पार्सली थोड़ा बहुत, किससे, छोटी सी पतली सी मेम्ब्रेन है, जानते हैं हाइमेन, ये रटे रहेंगे, इंपॉर्टेंट है हाइमेन। और ये क्लाइटोरिस बहुत ही काम का है, फिंगर लाइक टिनी स्ट्रक्चर। जंक्शन कुछ याद नहीं, अपर या लोअर, तो अपर जंक्शन पे था, हमने आपको डायग्राम भी उस टाइप बना के दिखाया था, कुछ याद करो। ऐसे कुछ बोला था, अगर मान लो आपको ये मांसपेशी से देखें, ये अपर जंक्शन याद है कि नहीं, तो अपर जंक्शन पे ध्यान देना। चलो इसका मन नहीं बनने का लग रहा है, चलो आगे चलते हम लोग फटाक से, ये पूरा कहानी हो गया, जरूरत नहीं है। हाइमेन बेटा बहुत ध्यान सुनना, ये पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग रप्चर होता है कब, फर्स्ट वीकर, लेकिन जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी नहीं, बिकॉज आजकल जो भी है अच्छे खासे स्पोर्ट्स राइडिंग या कोई गेम में पार्टिसिपेट करना, सडन फॉल हो या जोल्ट हो, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पन हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन लाइक जानते रहेंगे हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग या जितने भी गेम होते हैं जहाँ पे वर्क डन ज़्यादा होता है, उसमें अपने आप टर्न हो जाता है। इसलिए होना न होना नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ध्यान है। क्लियर है कि नहीं, ये पूरी कहानी है और ये आसान पैराग्राफ होता है, बस ट्रू फॉल्स में आता क्वेश्चन, ध्यान है। अब गड़बड़ाओगे कहाँ, बस स्ट्रक्चर पहचान लेना कि कौन कौन से हैं यहाँ एक्सटर्नल जेनिटलिया में। चालू कहाँ से हुआ है, मांस प्यूबिस, कहाँ चालू हुआ है, रटे रहेंगे मांस प्यूबिस, क्या पेयर फोल्ड है कि नहीं, तो पहला फोल्ड निकल, ये पहले बताओ कहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, मांस प्यूबिस होगा कि नहीं, कुछ हेयर होते हैं नाम प्यूबिक हेयर, और यही बोला हमने, यहीं से स्ट्रक्चर नीचे आया, कुछ स्ट्रक्चर आया कि नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर आया, ठीक आया था, उसका नाम क्या बन गया था मेजोरा, और अंदर पतला सा माइनोरा। अपर जंक्शन याद है कि नहीं, अपर जंक्शन में फ्यूज हुआ, यहाँ पे क्लाइटोरिस याद है कि नहीं, और यहाँ पे मान लो ये यूरेथ्रल ओपनिंग नहीं, ये मान लो वजाइनल ओपनिंग है, वजाइनल और क्लाइटोरिस बीच यहाँ कौन था, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, कौन छोटा यूरेथ्रल ओपनिंग इन बिटवीन रहेगा, ध्यान दें, इस तरह से हमने आपको बताया है, समझाया, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये चीज़ें जो है पार्सली, मान लो ये वजाइनल ओपनिंग है बेटा, तो ये पार्सली ऐसे ढका होगा किससे, हाइमेन। क्यों पार्सली बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड तो बाहर होगा, ब्लीडिंग जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ ओपनिंग होना चाहिए बेटा, जिससे ब्लीडिंग जब बहुत फर्स्ट टाइम पास हो जाए, ध्यान देना। फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग का नाम मिनाची मिनोपास, मिनाची, और लास्ट में जब पास लग जाए, ये रिमोट में पास होता नहीं, बंद होने क्या नाम, मीनो पास। ये पूरी कहानी सब क्लियर है, इस तरह से पूरी कहानी हमने दिखा दिया। और लास्ट में चलते हम लोग मेमोरी ग्लैंड, कितना बेटा मेमोरी ग्लैंड पे आते हैं हम लोग, फटाक से ध्यान देना। जरा बताओ सबसे बड़ी दिक्कत, पेक्टोरलिस मेजर मसल, एक और था माइनर मसल, क्या केवल फीमेल में होगा, मेल फीमेल दोनों में होगा कि नहीं भाई, ये अक्सर जहाँ जो कट लगता है जानते रहेंगे, दिखता है, ये है, ये ऐसी मसल है जो आप समझे रहे हो, कल को आधे लोग सोचते हैं ब्रेस्ट में दिया, फीमेल में सोच लेते हैं, ये दोनों होगा कि नहीं, फाउंड इन बोथ सेक्सेस, ये जानते हैं ना, फाउंड इन बोथ सेक्सेस, मेल फीमेल में होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है, इसी के भाई छोटका, उसका नाम माइनर मसल, पूरा नाम पेक्टोरलिस माइनर मसल। चलो ये पूरा का पूरा देखेंगे, प्रत्येक ब्रेस्ट में मेमोरी लोग की संख्या कुछ याद है कि नहीं, 15 से 20, वेरी गुड बेटा, सबको याद है। आगे चलते बेटा, इसी के अंदर जरा बताओ, हमने बोला कुछ पाया गया सैक लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ मिल्क स्टोरेज, उसका नाम एल्यूलाई, उसका पूरा नाम है मेमोरी एल्यूलस, क्या नाम है, मेमोरी एल्यूलस। सर बताओ एल्यूलस से क्या बाहर आया था, कौन सी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल, याद है कि नहीं, मेमोरी ट्यूब्यूल से
अब यही से गड़बड़ी हुआ, तो ये पहले हमने बताया था, यहाँ से मेमोरी ट्यूबुल है कि नहीं, ट्यूबुल में फिर क्या मिल्क बनाया, डक्ट, डक्ट कहाँ खुली, लास्टली लैक्टिफेरस डक्ट, क्या यहीं से मिल्क सक आउट होगा, यही अंतिम लनी है, मिल्क सक आउट। रटे रहेंगे तगड़े से क्वेश्चन आता है, एक बेबी फीडिंग जो करता है, क्वेश्चन आता है मम्मा के ब्रेस्ट से जो लास्ट में ये मिल्क बाहर आया, किसके थ्रू आया, लैक्टिफेरस डक्ट। और जो निपल लाइक पार्ट चोट जैसा निकला होता है, इसका नाम ही है निपल, ध्यान देना बेटा, न्यूक्लियर पॉइंटेड पार्ट, कैसा, ना से निपल ना से पॉइंटेड पार्ट। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे मारोगे, तो देखो कभी कभी क्या होता है, बोलने बोल दो सब चोट जैसा निकला है, चोट तो रहेगा नहीं, पॉइंटेड पार्ट कैसा, हाँ पॉइंटेड जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड निपल। व्हाट इज एरियोला, पिगमेंटेड, सर्कल होता है नहीं, डार्क पिगमेंटेड होता है बेटा, कैसा होता है, ये होता है ऐसे राउंडिंग, राउंडिंग है नहीं, थोड़ा पिगमेंटेड होता है, यही है एरियोला, थोड़ा नीचे तक ये दिखाए हैं, यही है एरियोला दिखाए हैं, डार्क पिगमेंटेड होता है, ध्यान देना कैसा होता है। चलो बेटा ये पूरी कहानी, क्या मेले में नहीं होता है एरियोला, कुछ लोग सोचेंगे वही, हम सोचेंगे कहाँ सर होता है, अरे होता ही नहीं, छल्ला गोल सा, इसी मजा, ठीक कोई बात नहीं। चलो कितने लोग थे बताओ जल्दी से, 15-20। हमने इसलिए पूछा, कई लोग सोचते हैं ब्रेस्ट बना है फीमेल में, अरे होता दोनों में, एक्टिव कहाँ हुआ, ब्रेस्ट नाम पड़ गया, जब एक्टिव का मेमोरी ग्लैंड, यहाँ फीमेल में बाकी मेमोरी ग्लैंड होता है, बहुत सेक्शन में जानते रहना बेटा। आगे पूरी कहानी 15 से 20 पूछा जाता है, ध्यान देना बार बार, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दिक्कत होता है, जो यहाँ ग्लैंडुलर टिश्यू है प्रत्येक ब्रेस्ट में डिवाइड कितना है, 15 से 20, ये लाइन ट्रेंडिंग रहती है बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना सबको। ये है 15 से 20 मेमोरी लोब्स वाली बात आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान देना। चलिए और लास्ट वाली डक्ट का नाम लैक्टिफेरस डक्ट। आते हैं एक अलग अलग पार्ट जो है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग इंपॉर्टेंट है, गैमेटोजेनेसिस। कौन सा, तो गैमेटोजेनेसिस बहुत ध्यान सुनना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल में नाम स्पर्मेटोजेनेसिस है और फीमेल में नाम oogenesis, याद है कि नहीं। चलो बेटा पूरी कहानी बहुत डिटेल पढ़ाया गया, तो आप सबको पता है, ध्यान देना। ह्यूमन के अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम कितना है, 46, क्लियर है कि नहीं। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस, मान लें, ध्यान देना। कुछ बातें इन्होंने दे रखा, जरा सब लोग एक लाइन में बता दो, सीक्वेंस सबको याद है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, याद है कि नहीं। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है टेस्टिस के अंदर, किसमें चेंज हुआ जल्दी, हाँ बेटा ऐसे जल्दी कर दे रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, याद है कि नहीं। बाकी इसका डिटेल बहुत पढ़ाया गया है, बहुत ध्यान सुना सब लोग। हमने 3 फेज रिक्वायर करी, पहला फेज मल्टीप्लिकेशन, संख्या बढ़ाओगे ना, फिर ग्रोथ और लास्ट में मैचुरेशन। तो आप समझो, चलो सब बताओ, बस इतना होता है। स्पर्मेटोगोनिया छोटे छोटे से जर्म सेल से बने थे कि नहीं भाई। चलो ये बाद में बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बन गया, याद है कि नहीं। कोई बताओ मियासिस फर्स्ट कहाँ पे, हाँ से पहली बात यही हुआ, मियासिस फर्स्ट। क्या बन जाता है बाकी 60 के, बताओ बस। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना बना था, वेरी गुड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये बन गया है। लेकिन 2 बने कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा मियासिस फर्स्ट से 2 सेल बन जाती है, और बाद में इसमें दोनों क्या हो, मियासिस सेकंड, दोनों क्या हो, मियासिस। ऐसे दिखा दे रहा हूँ मैं, क्या बना, स्पर्मेटिड बना नहीं, स्पर्मेटिड पहले बना और बाद में स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्म। तो टोटल 4 स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बना कि नहीं। क्या मियासिस सेकंड बता सकते हो कहाँ हुआ, अरे सर सता दो। सेकंड है कहाँ, सेकेंडरी मार देना। फर्स्ट है तो याद है कि नहीं, मियासिस फर्स्ट। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया 2n होगी, क्रोमोसोम कितना होगा 46, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 46 यहाँ भी कहाँ तक 46 हुआ, प्राइमरी। चूंकि अभी यहाँ पे बेटा जानते रहना मियासिस फर्स्ट हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। पहली बार हुआ किसमें, प्राइमरी। अब होने के बाद जो रिजल्ट आया नाम क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कितनी बनती है, 2, चूंकि अभी n हो गया है, ये सेल क्या हो गई है 2n से बेचा, अभी n हो गया। क्रोमोसोम कितना मारोगे 23, और बाद में स्पर्मेटिड में कितना 23, स्पर्म में कितना होगा 23, विकास हैप्लॉइड हो चुका है। संख्या ध्यान दें, पूरी कहानी बहुत ही शॉर्टकट, हमने आपको सीक्वेंस भी बता दिया है, ये समझे रहेंगे। अगले पेज में आपको ये चार्ट भी मिलेगा, ध्यान रखेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा आपने पढ़ लिया, पूरी कहानी दिखा दी हमने, कैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी बना, कैसे ये पूरी कहानी है। एक प्राइमरी से कितने बनते हैं स्पर्म,
एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म, एक सेकेंडरी से। ये रूल है बेटा, जाते रहे न्यूमेरिकल वाला जो क्वेश्चन छोटा सा रहता है वो पिद्दी भर का। 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अगर बात किया जाए, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हाउ मेनी स्पर्म? 4 स्पर्म बने हैं, तो 25 से कितना बनेगा? हाँ, 25 प्राइमरी से 100। व्हाट इज द नंबर ऑफ मियासिस रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म? 100 स्पर्म के लिए कितनी मियासिस? 25। कितनी? चलो 1 सेकेंडरी कितना बनाओगे? वेरी गुड, 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, ये जानते रहना, 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म है, ध्यान देना। तो 50 स्पर्म बनाना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेकेंडरी? 25। कर लोगे? ये सब क्वेश्चन आपको कराएंगे, न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, छोटे छोटे, ध्यान रखना। प्राइमरी से कितना बनता है? 4, और सेकेंडरी से ध्यान दे रहा हूँ, क्वेश्चन वाला कहाँ से आपसे पूछ रहा है, किस जगह से, ये ध्यान देना। आगे चलते बेटा, ये पूरी कहानी आपने देख लिया। स्पर्मेटिड चूंकि हैप्लॉइड हो चुका है, बाद में स्पर्मेटिड कन्वर्ट किस में होता है? स्पर्मेटोजोआ में। बहुत ध्यान से, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद फिर स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है बेटा? बहुत ध्यान सुना। स्पर्मेटोजेनेसिस का ही पार्ट है, यही लास्ट। व्हेन स्पर्मेटिड चेंज इनटू स्पर्म, ये ट्रेंडिंग है, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, दैट इज ये। और रिलीज होना, याद ही नहीं, प्रोसेस जानते रहे बेटा, सेमी फेस्टिवल के अंदर जो स्पर्म है उसका रिलीज होना स्पर्मिएशन है। पहले कहाँ घसा होता कुछ? सर्टोली सेल्स इसका हेड चिपका होता नहीं, क्यों? बिकॉज वहाँ से न्यूट्रिशन लेना है, याद कि नहीं? रिलीज हो जाए बेटा सेमी फेस्टिवल से, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन रिटेन। स्पर्मिएशन में आपको टिक रिटेन, रिलीज पक्का वर्ड है, क्या रहेगा? रिलीज हो जाए तो स्पर्मिएशन, मुक्ति मिल जाए इसको, धसा तो बेचारा, ठीक है? ये मानना। स्पर्मियोजेनेसिस है, क्या है? जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। स्पर्म तो हो, लेकिन कहाँ से? स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटिड का चेंज होना मतलब लास्ट पार्ट स्पर्म में, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। और व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एक नॉर्मल जो प्रोसेस है कंप्लीट, उसका नाम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो रटे रहेंगे, पूरी कहानी पूछी जाती है। लास्ट में यहाँ पे आते हैं बेटा, क्या कुछ हार्मोन वर्क करते हैं? मान लो जैसे हम लोग प्यूबर्टी एज में चलते हैं, मेल के अंदर प्यूबर्टी एज अगर बात किया जाए, कितना माना गया? मेल में, हाँ, मेल में 14 से 16 साल के अंदर स्टार्ट हो जाता है, जब हल्का हल्का मूस गाड़ी आना चालू होता है, वही गाँव की भाषा। ये पूरी कहानी जानते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे ये होता है बेटा, बहुत ध्यान सुनो, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होते रिलीज होने लगे। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GnRH? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग कहाँ से आता है? हाँ, चलो ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इस पे किस पे काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी, भाई पूरा सीक्वेंस पढ़ा है तुम। किस पे काम किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड के बाप कौन है? हाइपोथैलेमस है। कंट्रोलिंग, याद रखें, पूरा सीक्वेंस पढ़ाया जाता है। इंक्रीज लेवल जनरेट्स, ये एक्टिवेट करेगा बेटा। ये पहले ध्यान देना, हाइपोथैलेमस हार्मोन कौन निकला? GnRH। 2 टाइप के हार्मोन थे, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग। रिलीजिंग वाला निकला कि नहीं? और नाम ही गोनेडोट्रोपिन। किस पे काम करना है इसको? गोनाड्स पे काम करेगा। ऐसे ढेर सारे निकलते हैं। तो गोनाड्स वाला जो हार्मोन निकला बेटा, जानते हैं ये एक्टिवेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड के, और ये स्टिमुलेट करेगा 2 हार्मोन यहाँ पे हैं जो गोनेडोट्रोपिन ग्रुप में रखे गए, LH और दूसरा FS। अल्लाह से LH मेल में कहाँ काम करेगा? मेल में लिडिक सेल पे, किसमें? और फीमेल में? फीमेल में ओल्यूशन कराता है भाई। LH सर जाते नहीं, फीमेल में 14वें दिन का ओल्यूशन। थोड़ा फीमेल के चक्कर सबको पता है, फीमेल में ओल्यूशन कराता है, बचपन सुनते आ रहे हो। मेल वाला ही भूलेगा, कौन सा? तो मेल वाला कहाँ पे काम करेगा? अल्लाह से एक्ट ऑन लिडिक सेल, याद है नहीं? अल्लाह से अल्लाह मार देना, लिडिक सेल पे कहाँ काम करेगा? मेल में एक्ट ऑन इन मेल, जानते रहना। मेल में पूछे तो एक्ट ऑन लिडिक सेल, लिडिक न रहे तो नाम दूसरा इंटर, उस पर काम किया, किसको बढ़ावा दिया? हाँ, या फिर एंड्रोजन हार्मोन याद है कि नहीं? पूरे ग्रुप उसको बढ़ावा देगा, ध्यान देना बेटा। चलो ये पूरी कहानी मैंने समझा दिया। इसी तरह से FSH सब लोग याद करो। FSH मेल में कहाँ काम किया? यस है तो सर्टोरी हटा दें। FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन फीमेल में कहाँ? ओवरियन फॉलिकल को बनने को बढ़ावा देता है FSH। ये रटे रहना बेटा, ध्यान देना। कौन से कहाँ काम करिए? मेल के लिए काम है। किसके अंदर? इन मेल में कहाँ काम किया? मेल में सर्टोरी, और फीमेल में तो अपने आप कर लोगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ओवरियन फॉलिकल बनवाए। तो आपने जो बचपन से पढ़ा है वो फीमेल के चक्कर पढ़ा है, मेल के चक्कर थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान देना।
इस चक्कर में फंस जाओ, घबरा जाएगा। चक्कर नुकसानदायक होता है कि नहीं? लास्ट में आप देखें प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस पे ये हेल्प किया है FSH। और ये डायग्राम पूछा जाता है बेटा आपसे, ये कुछ नहीं है, वही जो आपको पढ़ाया था स्पर्मेटोजेनेसिस, और उसी में से बेटा जाते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन कट करके निकाला गया है उसी का। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से लाइनिंग छोटी की संरचना स्पर्मेटोगोनियम याद है कि नहीं? पहले क्या बनेगा? प्राइमरी, तो बहुत ध्यान से इसके पास जो सटा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी चेंज इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान देना क्या बेटा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बीच में कुछ सर्टोरी से पाई गई थी, अलग शेप आपको दिखाया गया। देखो ये ऐसे टाइप का है, क्वेश्चन कोई पूछे सर कैसे जाएं हम इस पे, इसका अलग दिख रहा है क्या बेटा? थोड़ा ओवल दिख रहा है, बाकी ये सब बड़े बड़े दिख रहे हैं। ओवल अलग से शेप दिखे तो ये मार्क है कौन सी? सर्टोली। इनमें लेवलिंग का क्वेश्चन आता है, और पहले जो चिपका क्वेश्चन है स्पर्मेटिड, और बाद में जो होता है तो स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू, ये लेवलिंग में क्वेश्चन आता है बेटा। क्वेश्चन मान लो ये दे दे तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है। ये इस दे देगा, ये हमने मून दिया, ढक दिया, इसका नाम A और इसका नाम B। तो आधे बच्चे सोचते हैं बी कैसे, इसको पहले ही ठोक देते प्राइमरी ना। तो शेप देखना, क्या शेप देखना, हल्का छोटा हो ओवल हो तो सर्टोली था, और बड़का बड़का है तो बड़का पहले रहेगा तो नाम प्राइमरी, और थोड़ा दूर गया तो नाम सेकेंडरी हो गया है छोटा वाला। ध्यान देना, ये आपको जो फंसाएगा क्वेश्चन हमने बता दिया लेवलिंग में कैसे फंसोगे आप। चलिए फटाफट देखिए निपटाएंगे हम लोग। ये पूरी कहानी आपने देख लिया कैसे कितने क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी, ये भी हमने समझा दिया। बाद में बेटा जानते रहे स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म बना है, स्पर्म का डिटेल यहाँ दे रखा है। स्पर्म के हाउ मेनी पार्ट? हाँ बेटा 4 कर दे तो कोई दिक्कत? हाँ बेटा आपको यहाँ देखो दिखाया भी अच्छा खासा। हेड के अलावा नेक भूल गए क्या? गर्दन उड़ा दिए इसका बेचारे का। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल रटे रहना बेटा। ये पूरी कहानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या एक प्लाज्मा मेरे चारों तरफ घेरा होगा? क्या इस पर में एक एनिमल सेल मानोगे? स्मॉलेस्ट एनिमल सेल ह्यूमन के अंदर कौन भैया? इस पर लार्जेस्ट कौन सी होती है? ओवम। फीमेल के अंदर लार्जेस्ट सेल होती है, जानते हैं सबसे बाहर है। क्या इस पर में एनिमल सेल? क्या फिर सेलवाल सोचो, सेलवाल है नहीं। कवरिंग कौन बनाए? एकदम छोटा ही क्वेश्चन आएगा, आउटर कवरिंग के नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, जानते रहना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हेड की टिप पे कैप लाइक स्ट्रक्चर, जल्दी से कैप लाइक के नाम एक्रोसोम, दैट इज कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये ध्यान देना, ये एक्रोसोम है, दिख रहा होगा आपको। कोई बताएगा एंजाइम था इसमें कौन से मिला? हाँ बेटा बता दो जो भी, हाइड्रोडेज या फिर स्पर्मेलाइसिन भी बोल सकते हैं, ध्यान देना। अगला कहानी बहुत ध्यान सुनना बेटा। ये जो पार्ट है बड़ा सा, अगर ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा कि नहीं? बताओ सेल के अंदर। तो ये बोल रहा है न्यूक्लियस के अंदर कंटेनिंग क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमोसोमल मटेरियल है कि नहीं? ये समझे रहना बेटा, समझे भी सेल ही है, बस इसका अजीबोगरीब शेप है। क्या ह्यूमन स्पर्म स्पून शेप होता है कि नहीं? ये बात बेटा स्पून शेप, कैसा स्पून शेप का है, इसका पूछा जाता है बेटा कि ह्यूमन स्पर्म का शेप बताओ। दिस वन स्पून शेप, कैसा? तो ह्यूमन स्पर्म स्पून शेप है, ध्यान दें। एक्रोसोम ट्रेंडिंग रहता है, कैप लाइक एंटीरियर साइड नहीं, कैप लाइक जो होता है ढक्कन जैसा आगे साइड निकला हुआ है, उसका नाम है एक्रोसोम। एंजाइम पाएगी हाइड्रोडेज, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देना। आगे चलते फटाक से नेक रीजन दिखा, तो सेंट्रियोल कहाँ पाया गया? हाँ बेटा सेंट्रियोल यही नेक रीजन में था। 2 टाइप याद है बेटा, एक था प्रॉक्सिमल, दूसरा डिस्टल। प्रॉक्सिमल क्या क्लीवर चलाता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प इन फर्स्ट क्लीवेज। डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट बनाता है और आगे स्पर्म का ध्यान दें। तो सेंट्रियोल तो इतना बता दो, सेंट्रियोल में ना है तो ये नेक रीजन में है या कहीं और है? अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे, ध्यान देना कि सेंट्रियोल कहाँ पाया गया। 4 ऑप्शन, नेक, हेड, मिडिल पीस, क्या मारोगे? प्राइमरी ऑप्शन, ध्यान दें। माँ से मिडिल पीस दिख गया सबको, और माँ से माइटो क्या पाया गया इसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल होता है कि नहीं? एनर्जी देता रहेगा ये स्पर्म, लाल जो स्पर्म है तैरने में मदद मिले, ध्यान कि हम एनर्जी दे रहे तुम और तैरो, याद है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया खचा खचा भरा कि नहीं? तो माँ से माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मारोगे? माँ से मिडिल पीस या कहीं और? मिडिल पीस मानो। लास्ट में टेल है कि नहीं? टेल है, कहीं कहीं मूवमेंट करेगा, काम कराने का मदद कराएगा, इसकी मोटिलिटी में ध्यान देना। ये पूरी कहानी आपको रटे रहना है। इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपने देखा बेटा। खासकर एक्रोसोम न भूलना। कोई बता दो एक्रोसोम कौन सा स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेन का बनाता था? हाँ बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम किसी तरह फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी, आपको प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा, ध्यान देंगे। 2-4 जो होते हैं बातें मैं बोलता रहता हूँ, अगर ये आपने कर लिया तो 100% बेटा सब यहीं से आने वाला है, जानते रहेंगे। तो गोल्जी बॉडी बनाता है, ध्यान दें। क्लियर है सबको इतना कहानी? पीछे का चलो ये भी हो गया। एक टाइम जब इजोकुलेशन होता है तो क्या पर इजोकुलेशन 200 300
मिलियन या बिलियन? मिलियन स्पर्म निकला बेटा। बहुत ध्यान सुनना, पर पॉपुलेशन ये पूछा जाता है, लगभग 2 बूथ जिंदगी की जो निकलता है कि नहीं? हाँ, ये रटे रहना। कुछ ही लोग बता पाए बड़े कॉन्फिडेंस से, नापे हो का 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकला बेटा। एटलीस्ट कितना होना चाहिए ये बताओ? 60% क्या होना चाहिए? नॉर्मल सेफ साइज, लेकिन उसमें भी ये लाइन एटलीस्ट 40% ऑफ देम, 40% ऑफ देम लगा कि नहीं? उसका 40% भी अगर निकालोगे लगभग कितना आया था? 66.6% ये रिटर्न है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, यही होता है चेक किसका स्पर्म का काम ठीक ठाक है, मोटिलिटी है कि नहीं, ये कहानी पूछी जाती है, ध्यान देना। हमने यही नहीं, हमने मोटिलिटी रेट भी बताया था। 1.5 से वाट, कुछ याद है? 1.5 से 3 मिलीमीटर कुछ लिखवाया, याद है कि नहीं भाई? पर मिनट या पर सेकेंड? पर मिनट कुछ याद है? इस पर मोटिलिटी रेट भी लिखा गया है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो 1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट है। कितना होले होले भैया लाल चलते हैं, ध्यान देना। फीमेल जेनेटेड ट्रैक्ट, ये कहानी हो गया सबका। ये कहानी जानते रहो, इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी आपको पढ़ा दिया गया है। कंपोजिशन भी बताया था। क्या स्पर्म कहाँ पाया जाएगा? सेमाइनल फ्लूइड में, सेमाइनल प्लाज्मा बोल सकते हो। फ्रक्टोज होगा ग्लूकोज, जल्दी फ्रक्टोज या ग्लूकोज? कुछ याद है? पैरास्कॉर्बिक एसिड वगैरह भी था, कैल्शियम साइट्रेट कुछ पाए गए थे कि नहीं? ये कंपोजिशन पूछा जाता है बेटा, फ्रक्टोज ना भूलना, ये ध्यान दें। चलिए, पूरी कहानी आपको हो गया है। सीमेन की पूरी कहानी हमने बयां करा दिया। सीमेन के अंदर ही 2 चीज़ है, सेमाइनल फ्लूइड और प्लस इसी में स्पर्म भी रहेगा, ध्यान दें। चलो बेटा, आगे हम लोग पढ़ते हैं oogenesis। क्या नाम है? ये है oogenesis की कहानी। तो इधर आएंगे हम लोग। oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ओवम। किसका? ओवम का बनना। बहुत ध्यान सुनना, फिर से ओवम बनेगा बेटा तो मदर जो सेल होगी या जर्म सेल ओवरी के अंदर जो होगा उसका नाम क्या होगा? oogonia। क्या नाम है? कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल है, oogonia, यही बेटा। इसी को हम लोग मानते फीमेल जर्म सेल। क्या बेटा? क्वेश्चन कोई पूछे फीमेल जर्म सेल बताओ, तो फीमेल जर्म सेल ओवरी में होगा कि नहीं? कोई भी हो, जर्म सेल का मतलब गैमीट जो बनाने में मदद करे। मेल जर्म सेल तो टेस्टिस में है और फीमेल है तो ओवरी। तो जर्म सेल का ही नाम 3 नाम हो गया। मतलब जर्म सेल तो कोई देखिए फीमेल, दूसरा नाम मदर सेल गैमीट मदर सेल, दूसरा नाम oogonia। ध्यान। चलो एक एक करके बेटा फटाफट बोलेंगे। पूरी कहानी देखिए, शुरू बोल रहा है कितना था? कपल ऑफ मिलियन। ईच में या दोनों में? ईच ओवरी में है बेटा, ध्यान दो। आगे एक लाइन था, नो oogonia एडेड आफ्टर बर्थ। ये हिस्ट्री काफी टफ लग जाती है, ध्यान देना। बर्थ के बाद कोई जुड़ा नहीं, और लास्ट में ये बोलते हैं ये स्टार्ट हुआ डिवीजन और अरेस्ट हो जाता है बाद में प्रोफेस फर्स्ट। किसका पार्ट? मियासिस फर्स्ट का। मियासिस फर्स्ट में ही टेम्पोरली अरेस्टिंग हो जाती है बेटा। ये इसका स्टेज का नाम हो जाता है प्राइमरी साइट। तो बच्ची जब पैदा हुई बेटा, बहुत ध्यान सुनना, क्या उसके अंदर की कहानी जो थी इसी ग्रुप गई, अरेस्टिंग हो गई। किस स्टेज में अरेस्ट हुआ? प्रोफेस फर्स्ट। प्रोफेस फर्स्ट किसका भाग है? मियासिस फर्स्ट या सेकंड का? मियासिस फर्स्ट का। प्रोफेस फर्स्ट यही टेम्पोररी अरेस्ट हो जाता है बेटा, ध्यान याद है कि? अब जो फीमेल है धीरे धीरे ग्रो करेगी, कब? प्यूबर्टी एज में। कब? प्यूबर्टी एज में। यही कहानी अब यहाँ से बदलाव होगा, यही अरेस्टिंग रुका रहेगा। किस अवस्था में? प्रोफेस फर्स्ट। और कौन सा चीज अंदर है? प्राइमरी oocyte भरा है। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ सेल आई थी, सराउंडेड बाय व्हाट? ग्रेनुलोसा सेल। अब उसका नाम यही प्राइमरी oocyte किसमें बदल गई? लेकिन क्या घेरा तब? ग्रेनुलोसा सेल। कुछ याद है कि नहीं? ये भी चेंज हो जाए सेकेंडरी फॉलिकल में। कुछ याद है कि नहीं? कुछ और चीज आती है कि नहीं? सराउंडेड बाय मोर लेयर। मोर लेयर न्यू सेल पाई गई थी, ठीक है? क्या नाम है? प्राइमरी बदल गया किसमें? सेकेंडरी। बीच की कहानी बकवास हटाता हूँ इसीलिए, जिससे इजी हो। प्राइमरी चेंज इनटू सेकेंडरी। कुछ और लेयर आ जाएंगी बेटा, और साथ में थीका सेल नहीं बन चुकी है, ध्यान देना। ग्रेनुलोसा सेल की संख्या ज़्यादा हो गई, ग्रेनुलोसा सेल और आगे बना दिखाया गया था आपको। ये पूरी कहानी जानते रहे। लेकिन इसी दौरान बहुत ध्यान सुनना, प्राइमरी जो साइड होता है सराउंडिंग हो गया। एक लाइन यहाँ बेटा, ए लार्ज नंबर, आप जानते रहे फॉलिकल क्या डीजनरेट होता है? डीजनरेट होता है ड्यूरिंग द फेज, बर्थ से लेके कब तक? हाँ, बच्ची पैदा हुई थी कपल ऑफ मिलियन तक नहीं? कितना बेटा? कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल के साथ पैदा हुई। लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी में पहुंची है, संख्या घटी, कितना पहुंच गया? 60,000 से 80,000। एक में दोनों में? एक ओवरी में लेफ्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग रहेगा, ये ध्यान। कितना? एक ओवरी में कितना? 60 से 80,000। कितना? 60 से 80,000 जो लेफ्ट हुआ, एक में या दोनों में? ईच ओवरी में रटे रहना बेटा, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन है।
तो आपने क्या पढ़ा बेटा? अरेस्टिंग किस स्टेज हुआ था? प्रोफेशन। उस दौरान क्या अंदर पड़ा था? प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ लेयर आ गई गैल्वेसर से। अब नाम प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी बनेगा, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल मारो कब? सम लेयर और ग्लोसा है और न्यू थीका से राजा ये रटेगा। चलो सेकेंडरी के बाद एक लाइन में पढ़ाया था कुछ याद है? टर्शियरी बनेगी नहीं। सेकेंडरी के बाद बनता है टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में कुछ याद करो क्या आ गया था? वेरी गुड। टर्शियरी फॉलिकल है इसका मेन पहचान कौन? एंट्रम फ्लूइड फील्ड कैविटी बन जाती है। तो मान लेंगे बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार का क्वेश्चन रह चुका है, ध्यान देना। चलो आगे चलते फटाफट बेटा। और ये बोल रहे हैं आगे अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। प्राइमरी ओसाइट जो है ये बहन पड़ा हुआ है। प्राइमरी तो अंदर है कि नहीं? उसके चारों तरफ घेरा बन रहा हो कोई नहीं। अभी प्राइमरी चुमार के पड़ा था क्योंकि अरेस्टिंग था नहीं। तो प्राइमरी ओसाइट जो अंदर टर्शियरी फॉलिकल में साइज हुआ। और पहली बार मियासिस फर्स्ट कहाँ हुआ? प्राइमरी या सेकेंडरी भाई? प्राइमरी ओसाइट। ट्रिक याद है पास से पहली बार पास से प्राइमरी मियासिस फर्स्ट कहाँ हुआ? प्राइमरी ओसाइट। मियासिस सेकंड कहाँ था? बोल ऐसे ब्लाइंडली सेकेंडरी। सेकंड को सेकंड से हटा दो। स्पर्मेटोजेनेसिस याद है? मियासिस फर्स्ट कहाँ? साइड क्यों बोल रहे? स्पर्मेटोजेनेसिस बोला ना मैं, तो सोचा करो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोले क्या? स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोसाइट से लाओ। कौन साइड? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में प्राइमरी है, फर्स्ट मियासिस होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब पूछिए स्पर्मेटोजेनेसिस में सेकेंडरी जो याद करो सेकंड मियासिस कहाँ होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसी तरह से सेम यहाँ नाम आएगा, बस वहाँ स्पर्मेटोसाइट और यहाँ क्या आएगा? oocyte। क्या बेटा? वहाँ है स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ oogonia है। नाम मैच कर रहा है कि नहीं भाई? जब तो oogonia जर्म शक्ति। दूसरा नाम जल्दी से पूरा नाम। मदर सेल ऐसे नहीं बोलो। कौन मदर सेल? पाले मदर सेल बोलो क्या? गैमीट मदर सेल बोलो। यहाँ जो क्या नाम? गैमीट मदर सेल है। ये रटे रहेंगे मदर सेल है ठीक है, लेकिन गैमीट मदर सेल बोलो बहुत अच्छा है, ध्यान याद है। सेकेंडरी ओसाइट जो है बहुत ध्यान सुनना बेटा। इसमें क्या सेकंड मियासिस होती है? मियासिस सेकंड किसमें होती है? कुछ याद है? पोलर बॉडी होती है, यूनिपोलर बॉडी होती है नहीं बेटा? लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरी कहानी जानते हैं। ये कहानी यहाँ सभी लोग देखेंगे कैसे है फर्स्ट पोलर बॉडी, कैसे है सेकंड, ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान दें। चलिए ये तुरंत दिखा दूँ मैं, ताज़ा अभी जस्ट पढ़े हो। जब देखिए सब लोग ये दिखाया है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट बेटा आपका एज कम्पेयर टू थ्योरी के। यहाँ से मैं पूरा समझाया था। एक साइड स्पर्मेटोजेनेसिस, हर साइड क्या है? oogenesis। जल्दी देखेंगे oogonia है कि नहीं? oogonia कन्वर्ट हो गया प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट क्या होगा? फर्स्ट हुआ कि नहीं? तो मियासिस फर्स्ट कोई पूछे तो फर्स्ट में मार देना प्राइमरी ओसाइट। जब होता भी मियासिस फर्स्ट का रूल है कितनी सेल बनती है? अरे कितनी सेल बनी? यहाँ देखो 2 सेल बनी है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा ये है सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो गया। यही मान लो ये प्राइमरी थी, ये नाम है जो प्राइमरी ओसाइट इसमें हो गया। सेकेंडरी ओसाइट में क्या कराएंगे? मियासिस सेकंड। लेकिन रूल कुछ याद है कि नहीं? मियासिस सेकंड ऐसे नहीं होता है, बताओ जल्दी। मियासिस सेकंड कब हो? हाँ, जब कॉपुलेशन हो, स्पर्म आके टच कर जाए, बट बिफोर फ्यूजन, मतलब स्पर्म टच कर जाए, पेनिट्रेशन चालू कर दे, लेकिन अभी पूरा फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं बेटा। ये जानते हैं मियासिस सेकंड तभी कराना। और यहाँ से मियासिस सेकंड जब हुआ, एक बन गया ओवम और बाद में सेकंड पोलर। क्या पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगी? अक्सर डीजनरेट होगी नहीं, यूजुअली बेटा बाद में ये डीजनरेट हो जाती है। अगर कोई पूछे यूजुअल तौर पे कितनी पोलर बॉडी बनी? 2। इन मैक्सिमम बन की सकती, मैक्सिमम 3, बिकॉज फर्स्ट पोलर बॉडी आल्सो डिवाइड कर सकता है। कहेगा ये तुम डिवाइड करो, मेरे अंदर भी हो सकता है, कभी कभी रेयर केस में हो जाए। यहाँ से 2 होता है और ये इसलिए। तो मैक्सिमम कोई पूछे मैक्सिमम कितना? तो मैक्सिमम हम लोग 3 पोलर बॉडी मान लेते हैं अगर मैक्सिमम बात करें तो। और यूजुअल तौर पे यूजुअली कितना मारोगे? समांतर 2 ही पोलर बॉडी मारते हम लोग, ध्यान समान तौर पे। इस तरह से आपको पढ़ाया जो बेटा हमने जब दिखाया जो देखो क्या एक टाइम पे एक ही ओवम बना, लेकिन कायदे से निकलता क्या है ओल्यूशन में? सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा क्या? ओल्यूशन में एक्चुअल में सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा, लेकिन जब यहाँ स्पर्म टच कर जाए, क्या बेटा? जब यहाँ स्पर्म टच कर जाए तभी मियासिस सेकंड कराना, नहीं मियासिस सेकंड कराना। एक लेडी है अगर मान लो कॉपुलेशन नहीं कर रही है, उसके अंदर मान लो स्पर्म नहीं आया, हमेशा निकलेगा क्या? ओल्यूशन निकलेगा क्या? सेकेंडरी ओसाइट। पर हम लोग भले बोल चालो की भाषा में ओल्यूशन होगा बोल देते हैं, नहीं निकलता एक्चुअल में क्या है? सेकेंडरी ओसाइट। लेकिन स्पर्म उसी दौरान आ जाए, कॉपुलेशन हो जाए, तब वो टच कर क्या बन गया? ओवम हो गया। ध्यान न्यूमेरिकल सबको याद है। यहाँ से एक लेडी अपनी पूरी लाइफ साइकिल में अगर 2 बच्चा है,
2 बच्चा रखा, तो भैया ओम कितना बना? 2। चूंकि फ्यूजन हुआ कि नहीं, स्पर्म आया होगा, तो ओम 2 बार है और बाकी टाइम क्या निकला? याद है कि नहीं? आपको अगर कुछ भी नहीं दिया है, नॉर्मली हमने बोला था कोई फीमेल हो तो फीमेल के अंदर 11 से 13 साल में पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हुई, रिप्रोडक्टिव एज याद रहेगा बेटा, और 50 साल तक मानो बीच का गैप करके हमने पढ़ाया था आपको। टोटल कितना सेकेंडरी ओसाइट निकालेगी, काउंट कर लोगे? मान लो बच्चा ऐसे ही मान लो 20 का एज कर लोगे ना। अरे मान लो तुम 10 × 11 में चालू कर दो 50, बीच के 40 साल मान ले, मोटे तौर पर 38-40 आएगा। तो 38-40 साल में भैया एक साल में कितना महीना? 12 मल्टीप्लाई इतने साल से कर देना, लगभग 450 के आसपास गिनती आएगी। ऐसे ही इतना रहेगा, रेंज बहुत दूर देते हैं, इतना क्लोज नहीं रहेंगे, बिकॉज फीमेल में भी वैरी करता है, किसी में 48 साल में मेनोपॉज हो गया, किसी में 50 साल, कोई थोड़ा और मेंटेन किया है, 2-3 साल और बढ़ा लिया, हो गया। हाँ 75 न कर दो, हाँ मेल नहीं बना दो आगे। अब वो प्रचार मैंने सुना ना कि 60 साल की बुढ़िया ने बच्चा पैदा किया। हाँ ये कभी कभी हो जाता है, तो रेयर केस मान लो कोई ऐसे जुनूना पकड़ा दिया, पेपरबाजी करके पेपर ज़्यादा बिक जाए, इसलिए हो जाता है। इधर वाली कहानी पहले देखो, ये चार्ट बहुत काम का है। इधर है बुगोनिया, इधर क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया। क्या हुआ बेटा? शुरू में याद करो, मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस आता कि नहीं? 3 फेज पढ़ाया था, मल्टीप्लिकेशन फेज, संख्या बढ़ाओगे फटाफट की नहीं, इन्होंने 2 चीज़ें इकट्ठा दे देते हैं। ग्रोथ फेज भी हुआ, लेकिन तुरंत इसमें मैच्योर भी करा दिया, डिफरेंशिएशन में सब कुछ करा देते, तीनों फेज इसमें कंबाइंड ही, यही बात। चलो बेटा, स्पर्मेटोगोनिया नाउ चेंज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी पहली बार क्या किया? मियासिस फर्स्ट कहाँ हुआ? प्राइमरी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ से बना, कितना? 2 बनता कि नहीं? या मियासिस फर्स्ट के बाद 2 सेल बनती, 2 सेकेंडरी बनती, कितना बेटा? जैसे यहाँ का डायग्राम देखो, ये है प्राइमरी, तो यहाँ से बना है 2 सेकेंडरी। सेकेंडरी कितना बना? 2। अब सेकेंडरी में सेकेंड मियासिस हुआ कि नहीं? तो बेटा यहाँ से 2 सेल इससे बना और 2 से इतना इधर बना, याद रखेंगे। तो एक सेकेंडरी से कितना बन रहा है स्पर्मेटिड? 2। एक सेकेंडरी से 2 बन रहा है बेटा, ध्यान देना। और प्राइमरी से देखा जाए तो प्राइमरी से टोटल कितना? 4 स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड बाद में डिफरेंशिएट होगी स्पर्मेटोजोआ या फिर इसी के नाम स्पर्म। तो बेटा बहुत ध्यान सुना, अगर यहाँ से लेते हो, यहाँ से एक प्राइमरी से कितना स्पर्म? 4। एक सेकेंडरी से आप देख सकते हो बेटा, सेकेंडरी से अगर लिया गया तो यहाँ से सेकेंडरी है, सेकेंडरी से कितना बन रहा है? 2। पूरा कहानी सीक्वेंस सबको याद रहेगा। तो पूरी कहानी हमने पढ़ा दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस से लेके पूरी कहानी एक बार जब मन में सब लोग सीक्वेंस बता दो। स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले कौन से? गोनिया। कौन सी गोनिया? स्पर्म बना रहे हो ना, स्पर्मेटोगोनिया। चेंज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड याद रहेगा, और लास्ट में स्पर्म या स्पर्मेटो। ट्रिक बता चुका, मियासिस फर्स्ट है तो फर्स्ट में प्राइमरी कराना, और सेकंड मियासिस सेकंड। याद है कहाँ तक 2 n था? हाँ बेटा याद है कि नहीं? प्राइमरी तक 2 n है, तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 46। बाकी जहाँ पे हो जाएगा बेटा मियासिस फर्स्ट कंप्लीट, आफ्टर दैट 23 को बिकॉज n हो जाता है, इसलिए हैप्लॉइड नंबर मारोगे। क्लियर? उसी तरह यहाँ भी मानना है, प्राइमरी ओसाइट तक क्या मारोगे? 46। इसके बाद यहाँ पे क्रोमोसोम कितना? 23। तो बता पोलर बॉडी में कितना क्रोमोसोम? पूछ दूँ मैं। अरे हैप्लॉइड हो चुका है कि नहीं? लिखो, तुम लोग को भरोसा नहीं है। n हो चुकी कि नहीं? तो n बराबर आपको चूंकि हैप्लॉइड हो चुका है, हाउ मेनी? 23 क्रोमोसोम। कभी कोई पूछ ही दे, मान लो भाई, एक ट्रेंडिंग जड़ीला क्वेश्चन बन जाएगा और तब बन जाएगा पोलर बॉडी क्रोमोसोम को लिखाते, बुद्धि सोचो ना। हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड? हैप्लॉइड हो चुका है। बाकी जैसे ओवम पढ़ते हो, सेकेंडरी ओसाइट पढ़ते हो, ये भी हैप्लॉइड है, तो 23 क्रोमोसोम। कहाँ तक 2 n था? ये 2 n है, तो 2 n में कितना होगा? 46। यहाँ पे 46। इसके बाद जब मियासिस फर्स्ट करा दोगे कंप्लीट, तब जाके सबके सब 23। जानते रहो कि नया क्वेश्चन बन जाएगा कल को, पोलर बॉडी क्रोमोसोम नंबर। आगे चले बेटा, पूरी कहानी ये हुआ। ऊपर की कहानी थोड़ा सा रह गया, तो बेटा बहुत ध्यान सुनो। ओजेनेसिस हम लोग कर रहे थे फटाक से, ओजेनेसिस बहुत ध्यान सुनेंगे सब लोग। जब ये कहानी चला, टर्सरी फॉलिकल बाद में मैच्योर फॉलिकल हुआ, ग्रेफियन फॉलिकल हुआ। ग्रेफियन फॉलिकल सबको याद रहेगा बेटा, क्या निकलता है? कौन सा? जल्दी हार्मोन एस्ट्रोजन। कौन सा? सही बात कि नहीं? ये निकालेगा एस्ट्रोजन। तगड़े से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना। और बाद में एक लाइन रटे रहेंगे बेटा, सेकेंडरी ओसाइट में ये पूछा जाता है, न्यू मेम्ब्रेन यहाँ पे जो बनी उसका नाम, ये ट्रेंडिंग है, जोना प्रोसीजर कौन बनाया? सेकेंडरी या प्राइमरी? सेकेंडरी ओसाइट बनाती है बेटा, ध्यान देना। ओल्यूशन आपको बोला 14th डे पे होता है, ये कहानी भी समझ में आना चाहिए।
LH हार्मोन सबसे ज़्यादा बढ़ जाए, नाम LH सर्ज हो जाता है, रटे रहेंगे। क्या FSH भी बढ़ता होगा? फॉलिकुलर फेज में दोनों बढ़ते कि नहीं? लेकिन LH सबसे ज़्यादा बढ़ गया उससे भी, इसलिए LH सर्ज रटे रहेंगे। पूरी कहानी हो गया। अंत में आज का मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको याद है? क्या प्रत्येक महीने में इंटरवल पे होगा पर्टिकुलर 28 से 29 दिन की साइकिल होगी बेटा। पहली बार जब आएगा नाम मीनाक्षी, फर्स्ट टाइम क्या नाम, और जो बंद हो तो याद है कि नहीं? फर्स्ट साइकिल जब है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और 5 लग गया तो रिमोट कंट्रोल, याद है कि नहीं? 5 लग जाए तो रिमोट के वाले दाब दो बटन, चित्र चलना बंद हो गया, वीडियो रुक गया। 5 मतलब स्टॉपेज। क्या बेटा? स्टॉपेज या सीजेशन बोल सकते कि नहीं? इस पर मत ध्यान दें। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ध्यान देंगे, इसी को बोलते हैं सीजेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल को सीज हो जाना। इसके अलावा भी कई हमने पढ़ाया था कुछ आज। डिसमेनोरिया, डिस जल्दी से पेनफुल होगा कि नहीं? हम 3-4 नाम पढ़ाए हैं। डिसमेनोरिया रटे रहना, ट्रेंडिंग रहता है, पेनफुल। कहीं भी बायो माया डिस मतलब पेन वर्ड आता है, और यहाँ है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होता है। ध्यान पढ़ाया। ये भी मिट्रोरेजिया मिनोरेजिया भी नज़र डाल लेना, अब चांस उससे कम रहेगा, ध्यान देना। लेकिन ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मिलते बेटा, ध्यान देना। चलिए आगे चलते हैं। 3 फेज याद है सबको? 3 फेज अगर ओलूटरी मान लेते हो, चौथा फेज भी हो जाता है कि नहीं? तो आपको ये अगर दिखाएं बेटा, जरा सब लोग बताओ फटाक से, क्या ये पूरी कहानी सबको समझ में आया था डायग्राम? क्या बेटा सबसे पहला फेज ब्लीडिंग फेज होता है? ब्लीडिंग फेज सबको दिखा कि नहीं? ब्लीडिंग फेज 3 से 5 दिन चल रहा है कि नहीं? इसी का फेज का नाम ब्लीडिंग फेज है बच्चों, ध्यान देना। यही खत्म करेंगे हम लोग। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज ब्लीडिंग, पहला दिन ही जब ब्लीडिंग चालू हो वही पहला दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कई लोग भ्रम में रहते हैं, जब बंद होता तब उसको सोचते आज से चालू है ना। जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला फेज ये है। सेकंड फेज है ना फॉलिकुलर, और बीच में यही ओल्यूशन होता है नहीं? यही तो हो जाता है ओलूटरी फेज की नहीं बेटा? ओल्यूशन कब हुआ? 14वें दिन, ध्यान देना। ओलूटरी फेज अगर मान दिया जाए बहुत छोटा, और लास्ट में कौन सा? लूटियल फेज। इसको नंबरिंग करो 3rd, इसके कर दिए हैं 4th, याद है? तो हमने ट्री बताया तो महफिल वाला बिकॉज ओलूटरी सबको याद है, याद है कि नहीं? मां से मेंस्ट्रुअल फेज, फिर से फॉलिकुलर, फॉलिकुलर के ही नाम ट्रेंडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लूटियल फेज का नाम लस नाम महफिल्स में ल के बाद स है, लूटियल के ही नाम सेक्रेटरी। चलो यही खत्म करें फटाफट बताएंगे। ब्लीडिंग क्यों हुआ, वजह क्या था? एंडोमेट्रियम कहाँ रप्चर होगी? किस फेज में रप्चर हो रही है एंडोमेट्रियम? मेंस्ट्रुअल फेज। तबियत ब्लड आया, अभी पढ़ाया था पीछे। कहाँ बनेगी? यहाँ मेंस्ट्रुअल, यहाँ बनाओगे एंडोमेट्रियम रीजनरेटेड, सब लिखे थे एंडोमेट्रियम रीजनरेटेड। ट्रेंडिंग रहेगा एंडोमेट्रियम रीजन। ट्रेंडिंग ये नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कितने दिन, फर्स्ट फेज क्या है, मतलब ट्रेंडिंग ये है, ये जो बनना टूटना कहाँ क्या हो रहा है, चेंजमेंट। एंडोमेट्रियम यहाँ रीजनरेट है, वापस बना। कहाँ रप्चर हुई थी? एंडोमेट्रियम यहाँ पे रप्चर होती है बच्चों, ध्यान देना। एंडोमेट्रियम रप्चर हुआ तभी तो ब्लीडिंग हुआ। एंडोमेट्रियम यहाँ रीजनरेट हो रही है वापस से, ये ध्यान देना सब लोग। चलो बेटा, फॉलिकल का बनना कहाँ मारोगे? नाम है क्या है? फॉलिकुलर फेज। क्या बनते बनते बाद में मैच्योर फॉलिकल बनी? मैच्योर फॉलिकल का नाम, मैच्योर फॉलिकल कहाँ बनाओगे बेटा? इसी को बनाओगे, नाम है फॉलिकुलर है। बनते बनते क्या बन गई? मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर का नाम ग्रेफियन फॉलिकल बन चुकी है, ये ध्यान में बनी है। और बाद में रप्चर कब होगी? 14वें दिन रप्चर हुआ तभी तो ओल्यूशन हुआ। रप्चर होने के बाद किसमें चेंज हो जाती ग्रेफियन? कार्पस लूटियम में। तो कार्पस लूटियम 14 दिन के बाद बने कि नहीं? आफ्टर या बिफोर? आफ्टर, दैट्स व्हाई इसका नाम लूटियल फेज। नाम क्या पड़ा? लूटियल, बिकॉज कार्पस लूटियम बनी कहाँ? कार्पस लूटियम फॉर्म यही हुआ है। कार्पस लूटियम कहाँ बना? लूटियल फेज में रटे रहना बेटा, इंपॉर्टेंट है। और बाद में जैसे जैसे हुआ नेक्स्ट साइकिल बाद में फिर आएगी बेटा। नेक्स्ट साइकिल क्यों आती, वजह क्या, जल्दी बताओ। डिक्रीज लेवल किसका? प्रोस्टान का लेवल कम होता है, बिकॉज प्रोस्टान क्या करता है, अगर रहेगा तो मेंटेन करता है, सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। प्रोस्टान घटता है मानो जहाँ भी, इसका मतलब जान लो अगर एडल्ट है, कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में है, ये जानते रहेंगे। नेक्स्ट साइकिल तभी आता है जब ये नेक्स्ट साइकिल आ रही कि नहीं? ये नेक्स्ट साइकिल अगली फिर से जो रिपीट होने वाली है बेटा, नेक्स्ट साइकिल कम्स क्यों आए कोई पूछे? ड्यू टू डिक्रीज लेवल इंक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ व्हाट? डिक्रीज लेवल ऑफ व्हाट? प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है? ये रटे रहना इंपॉर्टेंट है। फिर बताओ कितने फेज टोटल हो गए? 4 अगर इसको मानते हो तो, ओलूटरी मानते हो तो इसको ना माना करो, चूंकि 14वें दिन सबको पता है। क्या ओलूसरी फेज में सबसे ओलूसन ये
सबसे ज़्यादा LH बढ़ेगा, LH सर्च बोलोगे, FSH भी बढ़ा, तो मेंस्ट्रुएशन फेज है फॉलिकुलर, और ये यही खत्म करो ऐसे ही करके, जिससे याद हो कहाँ क्या चेंज हुआ। एंडोमेट्रियम कहाँ टूटी, कहाँ टूटी, कहाँ बनी, यही तुम रट लो, कहाँ बनी कहाँ टूटी यार। फॉलिकल कहाँ बनती है, नाम है फॉलिकुलर है, आल्सो कॉल्ड प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव का ही नाम फॉलिकुलर। ल्यूटियन का नाम लस, नाम लस्सी बोल, याद रखें लस ऐसे नाम, ल्यूटियन का ही नाम सिमेट्री। इतना क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट बेटा, ग्राफ बहुत काम होगा। देखो ये टूट रहा है, दीवार पतली होगी, छोटी है, और दीवार बनना चालू होगी नहीं। चलो हार्मोन के लेवल फटाफट ऊपर से देखो फटाफट, क्या LH बढ़ा कि नहीं, दूसरा भी बाद में बढ़ा, दोनों बढ़ेंगे एक बढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है फॉलिकुलर फेज में, बहुत ध्यान सुना, दोनों किए तो फॉलिकुलर फेज में बढ़ता दोनों, लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ा बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉलिकुलर फेज में आपको क्वेश्चन पूछे LH भी बढ़ेगा बच्चों, और क्या, या FSH भी बढ़ेगा, लेकिन दोनों में ज़्यादा कौन बढ़ा, ये मोर इंक्रीज हुआ, और ये पीक लेवल दिखा कि नहीं, ये पीक LH का है, और ये किसका है, FSH। ABCD लेवलिंग में डायग्राम आता है, ध्यान देना। नीचे आते बेटा हम लोग देखते हैं, ये तो पिट्यूटरी हार्मोन हो गया। ओवरियन क्या चेंज हुआ, क्या डेवलपिंग फॉलिकल हुआ कि नहीं, फॉलिकल बनते बनते मैच्योर फॉलिकल। और आप सोचो ये कौन सा दिख रहा हो, ये लाइन, वेरी गुड, 14 डे में क्या है, रप्चर हुआ कि नहीं, ये 14 डे रप्चर दिखाया गया बेटा, रप्चर ऑफ, ये रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल रप्चर हुई है। ये रप्चर होने के बाद चेंज हो गई, येलो मास बॉडी नाम है कार्पस। कार्पस ल्यूटियम टेम्पोररी ग्लैंड है कि नहीं, हार्मोन जल्दी बताओ, जल्दी से, बस एक ही लिखवाया था पिछले साल नीट क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से, कार्पस ल्यूटियम टेम्पोररी ग्लैंड है कि नहीं। मेनली कोई पूछे, मेनली मारो क्या, सिक्रीट करेगा, मेनली सिक्रीट करता है, सिक्रीट मेनली प्रोस्टान मान, मेनली कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन मेनली है, अदर भी करे कि नहीं, एंड सम अदर, एंड सम अदर। हाँ बेटा ठीक है, एस्ट्रोजन नहीं करेगी क्या, करता है, तभी तो ग्राफ देख रहे बीच में, अभी देखो ग्राफ, एस्ट्रोजन भी थोड़ा किया। और बताओ, वेरी गुड, रिलैक्सिन आया कि नहीं, ये जानते रहना इंपॉर्टेंट है। ये टेम्पोररी ग्लैंड की तरह काम करता है, कैसा, एक्ट एज टेम्पोररी ग्लैंड, टेम्पोररी, वेरी गुड, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, कैसा बेटा, ये कार्पस ल्यूटियम टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। येलो मास बॉडी क्यों पीला पीला है, ड्यू टू ल्यूटिन पिगमेंट, कौन सा, तो ल्यूटिन पिगमेंट ही प्रोवाइड कराता है बेटा इसको कलर। ल्यूटिन पिगमेंट की वजह से लुटिया डूब जाती है, इसकी ल्यूटियम नाम यही हो गया। येलो कलर हुआ कि नहीं, येलो कलर कोई पूछे क्यों हुआ, वजह क्या है, तो वजह इसका है कौन सा पिगमेंट, ल्यूटिन। स्पेलिंग ध्यान देना, जल्दी जल्दी लिख दिया हमने, समझा दिया पूरा, ट्रेंडिंग है इसमें, इस पर रुका हम थोड़ा, टाइम रहता ही हर साल क्वेश्चन। और कार्पस ल्यूटियम ध्यान देना है। चलो मैच्योर फॉलिकल नाम ग्राफियन फॉलिकल की नहीं, ग्राफियन फॉलिकल GM भी क्यों समझ जाओगे, मैच्योर फॉलिकल नाम ग्राफियन फॉलिकल, क्या निकालेंगे ये, 8 तो हाँ, ये एस्ट्रोजन से क्या निकाल रहा है, ये सिक्रेट किया है एस्ट्रोजन, यही खत्म कर रहे हैं, ध्यान देना, एस्ट्रोजन ये निकालना है और प्रोस्टान निकालना है। ये किसी भूले तो ये CP या PC नाम सटे रहना। इसका मेन हार्मोन है कार्पस ल्यूटियम का, तो PC प्रोस्टान, अदर भी पूछे, अदर भी आता है इंपॉर्टेंट, जैसे रिलैक्सिन, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन, ये सब भी पूछा जाता है। चलो यहाँ खत्म कर रहे हैं बेटा। अगला देखो जरा ग्राफ देखो, क्या बेटा बताओ, कार्पस ल्यूटियम 14 दिन की बाद बनेगी, इसे प्रोस्टान के लेवल बिफोर 14 दिन क्या कांस्टेंट बना देगा, देखिए प्रोस्टान के कांस्टेंट गिने रहे, क्यों कांस्टेंट, विकास निकलता कहाँ से है, कार्पस ल्यूटियम बना कब, 14 दिन के बाद। इस वजह से आते हैं, ये हार्मोन जो ऊपर जा रहा है प्रोस्टान नाम है। प्रोस्टान बढ़ा कि नहीं बेटा, बाद में डिक्रीज हुआ कि नहीं, इधर देखो एस्ट्रोजन बढ़ा कि नहीं, एस्ट्रोजन ही शुरू भी बढ़ गया, कोई बताएगा एस्ट्रोजन बढ़ा कि नहीं, क्या मैं बोल सकता हूँ फॉलिकुलर फेज में नहीं बढ़ा, क्योंकि फॉलिकुलर फेज जो बना था ग्रेजुएट फॉलिकल, वही निकाला क्या एस्ट्रोजन, तो बेटा शुरू में ये इंक्रीज हुआ है, बाद में ये मैक्सिमम होने के बाद क्या वो डिक्रीज। लेकिन एस्ट्रोजन कोई पूछे फिर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन निकाल, इनमें हार्मोन किसका, कार्पस ल्यूटियम प्रोस्टान, लेकिन थोड़ा बहुत क्या निकालता है एस्ट्रोजन। बाद में ये लेवल कम हुआ कि नहीं, आपको पढ़ाया मैंने प्रोस्टान का लेवल, देखो ये घटते जा रहा है बेटा, घट क्यों रहा है, बिकॉज अगली साइकिल तभी तो आएगी, अगली साइकिल अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई, प्रोस्टान लेवल डिक्रीज या इंक्रीज, प्रोस्टान लेवल जब डिक्रीज होता है यही वजह बनता है, कारण नेक्स्ट साइकिल तभी आएगी, ध्यान दें, क्लियर है सबको।
चलो बेटा, ये पूरी कहानी हुआ है खत्म। इस तरह से हम लोग ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा निपटाया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे किसी फीमेल के अंदर, एडल्ट फीमेल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाए, नए आए, पहला सक प्रेगनेंसी सोचोगे। दूसरा आपको सोचना है और भी हेल्थ पुअर हो जाए बेटा, बीमारी हो सकता है, एनीमिक हो जाए, या स्ट्रेस वगैरह से भी 2-4 दिन 6 दिन हफ्ता भर लेट होता है, ध्यान दें। क्लियर रहेगा? ये पूरी कहानी हो गया खत्म। आगे चलते हम लोग बेटा, ओल्यूशन कार्बोनिल सब कुछ हो गया है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब साफ सफाई। ऐसे टाइम पे फीमेल को ध्यान देना है, रेगुलर टाइम पे, होममेड हो चाहे सैनिटरी जो पैड होते हैं उनको चेंज करते रहना चाहिए। बात सही से नहाना धोना, साफ सफाई रखना, हाइजीनिक बोलते हैं इसको, ध्यान देना। मेनोपॉज लग जाए तो बटन दब गई, इसका मतलब स्टॉप हुआ कि नहीं। आगे आता है फर्टिलाइजेशन, कहाँ हुआ बेटा? एंकुला में मेल फीमेल गैमीट का फ्यूज होना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, आल्सो कॉल्ड सीमेन। याद है कि नहीं? चलो बेटा, इसके बाद पूरी कहानी जानते हैं। ये पूरी कहानी हमने पढ़ाया है। फर्टिलाइजेशन के बाद जरा देखिए बेटा, ये कहानी पूरा पढ़ाया था बेटा, बहुत ध्यान से पूरा प्रोसेस पढ़ाया था। क्या फर्टिलाइजेशन में एक ही स्पर्म पार्टिसिपेट किया? एक स्पर्म जैसे फ्यूज हुआ, क्या और का रास्ता बंद हो गया कि नहीं? एक मेम्ब्रेन बनी, जिसका नाम फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, कौन सा? या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, कौन सा? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। रटे रहो, पूछा जाता है। कोई बता सकता है कौन बनाया था? कौन बनाया फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन? हाँ, अभी पहुंच, जोना पेल्यूसिडा। कौन बनाया था? लिखी लो, नहीं ट्रेंडिंग हो जाए। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जोना पेल्यूसिडा, फार्म वाइज आते हैं। जोना पेल्यूसिडा जो होता है वही बनाता है, जोना पेल्यूसिडा ही बनाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसके बनने से अदर एंट्री रुक गई स्पर्म की। क्या बेटा? अदर स्पर्म जो एंट्री करना चाहते हैं ब्लॉक कर देता है, ध्यान दो। चलो बेटा, ये पूरी कहानी आपने देख लिया, इसका डिटेल वर्जन आपको पढ़ाया। एक्रोसोम कुछ निकाला था, सिक्रेशन किया कि नहीं भाई? हाइलोडेज एंजाइम भूल गए क्या? स्पर्म पेनिट्रेट करेगा, पहले कौन सी दीवार तोड़ेगा? कोरोना रेडिएटर, कौन सा? कोरोना आउटर मोस्ट लेयर थी, रटे रहो बेटा। फिर जोना, फिर किसको? अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ के फ्यूज हो जाएगा, ध्यान देना। ये डायग्राम काम का है, सब लोग कर लोगे बेटा। ओवम की लेयर पूछी जाती है, बहुत ही इजी है बेटा, ध्यान देना। आउटर कौन सी होगी? कोरोना आउटर मोस्ट है कि नहीं? ये रटे। क्या सेलर है, नॉन सेलर? सेल है। नॉन सेलर कौन सी है? सेल नहीं है कि नहीं? ये जो ग्रीन है बेटा, ये नॉन सेलर माना जाता है, इंपॉर्टेंट कोई सेल नहीं, इंपॉर्टेंट है। ये विटलाइन मेम्ब्रेन माना जाता है बेटा, कुछ पहले थे। अब हाँ, इंसेक्ट वगैरह के अंदर बर्ड्स, पेरीविटलाइन स्पेस यहाँ दिख गया, स्पेस दिखा कि नहीं? लेबलिंग में आता है। अंदर ओवम कोई बता दे, ओवम की खुद की मेम्ब्रेन कोई बता दे, ओवम सेल है कि नहीं? ये जो अंदरवा वाली अगर मैं खींच के पूछूं आपसे, ये बेटा खुद की पहली बाउंड्री पूछी दूं, एक नया ट्रेंडिंग बन जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा? खुद की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर रहे? इतना कहानी इंपॉर्टेंट। आउटर मोस्ट ना बोलना, कोरोना रेडिएटर। सबसे पहले स्पर्म जो मार रहा है एंट्री, किसको टकरा रहा है? कोरोना। इसी तो तोड़ेगा कि नहीं? तोड़ने के लिए मदद कौन कर रहा है? हाइलोडेज एंजाइम, जो कि एक्रोसोम ने निकाला है, ध्यान देना। इस तरह से बेटा एक चीज अभी पढ़ाया था, फीमेल के अंदर 82 सेकंड कुछ याद है जब oogenesis होगी? oogenesis हमने बोला जब होगा, जब स्पर्म टच करेगा तभी तो सेकंड 82, याद करो, तभी तो होगी। और ये बोल रहा तब जाके ये हुआ, सेकंड पोलर बॉडी बना है, और बाद में बन जाएगा हैप्लॉइड ओवम, या उसी के नाम उटिड है। उटिड पूछा जाता है, उटिड किसका नाम है? ओवम का ही नाम, ध्यान देना। आगे लास्ट में बोल रहे हैं स्पर्म और इसका न्यूक्लियस तब फ्यूज हुआ, जब फ्यूज होने के बाद क्या बन गया? अब क्या बन गया? जाइगोट। ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान। सेकंड मियासिस कब होगा? जब स्पर्म आ जाए, दुनिया में एंट्री मार दे, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाके उससे टकराए सेकेंडरी उस साइड से, तभी मियासिस सेकंड कराना, नहीं तो मियासिस सेकंड होती हमेशा अनमैरिड फीमेल मान लो कॉपरेशन अगर नहीं कर रही है तो उसमें हमेशा ध्यान देना आपको क्या निकलेगा 14 दिन एक्चुअल में, सेकेंडरी उस साइड ही निकलता है, कॉपरेशन नहीं हुआ तो मन में रटे नहीं। चलो बेटा, एक मेल फीमेल जो बनते हैं बच्चे, मेल या फीमेल बनने का जो प्रोबेबिलिटी है कितना परसेंट? 50%। कितना? और डिसाइड कौन करता है? मेल। चूंकि मेल की स्पर्म में आधा स्पर्म एक्स और आधा वाई, और फीमेल के अंदर केवल एक्स टाइप, फीमेल में ओनली वन टाइप गैमीट है, पढ़ चुके हो आप। अब बेटा जानते हैं कि मेल के अंदर दो ही है, एक आधा कई जगह बड़ी स्पर्म आई रे माँ, उसमें आधे एक्स से आधे वाई। अब कौन जाके फ्यूज होता है ये डिपेंड करता है किस्मत कनेक्शन पे, और चांसेस कितना हमारा 50%। वाई फ्यूज हुआ बन गया क्या? लड़का बॉय। और अगर ये स्पर्म का एक्स फ्यूज हुआ एक्स से, तो एक्स एक्स बन गया कि ये गर्ल चाइल्ड हो गया।
अगला जो है, किसी कपल के 4 बच्चे हैं, मान लो लड़के शुरू के, तो 5वें में लिखा है लड़की होने के चांस 50%। मारोगे नहीं? लड़का लड़की होने के चांस 50% मारोगे। दूब घास चीरते हैं गाँव में, तो दूब घास नहीं चीरेंगे। हाँ, पड़वा होगा, पड़िया देखो कि नहीं? गाँव में योग करते हैं, पड़वा पड़िया चेक करते हैं। अरे चाहिए होगी कुछ लोग थोड़ा खेती बाड़ी। हाँ, आजकल वो पड़वा पड़िया खेती हुए इंसानों में चीर देना, इंसानों भी चीर देते हैं, भरोसा नहीं। लास्ट में आते हैं जायगोट से, जायगोट्स के बाद डेवलपमेंट एम्ब्रियो का होना, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या बेटा? कौन सा डेवलपमेंट? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको रटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जायगोट बेटा बाद में डिवीजन होगा, जस्ट लाइक माइटोसिस, बट उसका नाम क्लीवेज। क्या नाम है? क्लीवेज और माइटोसिस में सिमिलरिटी है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है, कुछ डिफरेंसेज है, ध्यान देना बेटा। आपको हमने ये भी पढ़ा दिया। चलो, एक बार डिवीजन हुआ 2 से, 2 से 4, 8, 16, 32 याद है? तो बेटा जायगोट के बाद मारुला बनेगा, तो पहले ब्लास्टुला, जायगोट के बाद मारुला स्टेज, देन ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला। वेरी गुड। चलो, ये पूरी कहानी रिटर्न होता है। क्या बेटा यहाँ जो सेल बनती है उसका नाम ब्लास्टोमियर होता है। क्या ब्लास्टोमियर सेल याद रहे सबको बेटा? इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान देना। ब्लास्टोमियर सेल रटे रहना। एम्ब्रियो में बोल रहे हैं 8 से 16 ब्लास्टोमियर का नाम क्या होता है? मारुला। मारुला क्या मलबरी शेप होगा? याद है कि नहीं? बॉल लाइक 8 से 16 ब्लास्टोमियर रटे रहेंगे तगड़े से। यही कदम करते हैं ब्लास्टोमियर। ये सॉलिड बॉल है, हॉलो सॉलिड बॉल मलबेरी लाइक। कैसा? सॉलिड बॉल है मलबेरी से, जैसे सरतूत होता है, अंदर सॉलिड है, उसका नाम। और आगे बेटा ये अगर हॉलो हो जाए, यही मेन अंतर है। कुछ कैविटी बनेगी नहीं? ब्लास्टुला और इसमें जो मेन अंतर है, ब्लास्टुला में कैविटी बनी, ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम है? ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टुला कैविटी है, मारुला कैविटी नहीं है। और बाद में लास्ट में गैस्ट्रुला बना, जहाँ पे यहीं पे जब लेयर वगैरह रहेगी 3, शुरू में 2 कौन बनती है? शुरू पहले जब लेयर 2 लेयर कौन सी? इक्टो मीजो या इक्टो इंडो? इक्टो इंडो पहले और मीजोडर्म बाद, याद है कि नहीं? और यही 3 जब लेयर से पूरी बॉडी बन जाता, अलग अलग सिस्टम। ध्यान दें, बाद में इसको देखते हैं, फटाफट सुनेंगे। ये डायग्राम सबका क्लियर है बेटा? आगे देखिए सब लोग, ये डायग्राम वही दिखाया गया है। एक तो अंदर की बात दिखा रहे हैं, कैसे कैसे यहाँ से फ्यूजन हुआ, आगे बढ़ रहा है। इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ? इम्प्लांटेशन 7th डे पे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में हुआ, यूट्राइन वाल में जाके हुआ। ये ब्लास्टोसिस्ट जो जानते हैं बेटा, ये हुआ इम्प्लांटेशन। कब हुआ इम्प्लांटेशन? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब बेटा? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये पूछा जाता है, तगड़े से ध्यान देना। यहाँ से घूम घाम भैया ना यहाँ चिपकेंगे। ये डायग्राम याद है भैया? फ्यूजन हुआ बेटा, स्पर्म आया, ओवम से फ्यूज हुआ, जायगोट बना। जायगोट में किसका नाम जायगोट? ये है कि नहीं? और यहाँ से बेटा जानते हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 याद है कि नहीं? ये ब्लास्टोसिस्ट आ गया। क्या मार देना? ये ब्लास्टुला है कि नहीं? ब्लास्टुला रटे रहना बेटा। ब्लास्टुला के बाद यहाँ पे एक स्टेज बनता है, उसका नाम गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला सबको याद है कि नहीं? गैस्ट्रुला हमने बोला था अंदर साइड जो मास बनता है उसका नाम इनर सेल मास। क्या इनर सेल मास ही किसमें बदल जाएगा? हाँ बेटा, इनर सेल मास, इनर सेल मास एम्ब्रियो, कुछ याद है कि नहीं? और ऊपर ट्रोफोब्लास्ट याद है कि नहीं? ट्रोफोब्लास्ट किसमें? ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर थी कि नहीं रिंग में यार? ट्रोफोब्लास्ट ये है जो बाहर बाहर अरेंज होती है। ट्रोफो लिखो, ट्रोफोब्लास्ट बनाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या बनाती है? ये फॉर्म करेगा बच्चों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ट्रेंडिंग रहता है, बुक में कम अच्छा दिया है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 4 कुछ याद है कि नहीं? नाम सुन लो फटाक से। कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस, योक्स है। कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस। आउटर मोस्ट कोरियन, सबसे अंदर इनर मोस्ट कोई बताए? एमनियन है कि नहीं? एमनियाटिक फ्लूइड याद करो। एमनियाटिक फ्लूइड एमनियोसेंटेसिस याद है? बहुआ उसी में तैरेगा, चोट लगने से बचाए, फ्रिक्शन से रगड़ खाने से रोकेगा कि नहीं? एमनियाटिक फ्लूइड ही निकाल के टेस्ट कराते, प्रोसेस नाम एमनियोसेंटेसिस। मेन मकसद जल्दी से, मेन मकसद टू फाइंड आउट जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या नाम है? टू फाइंड आउट। मेन एम पूछे तो टू फाइंड आउट जेनेटिक डिसऑर्डर, ये होता है। एक्स्ट्रा काम कर लो, मिसयूज कर लो तो सेक्स डिसऑर्डर। और यूज में ठीक है, दो यूज है। मिसयूज करके पूछे तो सेक्स डिसऑर्डर मानोगे, और मेन यूज पूछे, मेन काम है जेनेटिक बीमारी पता करना, चाहे कोई सिंड्रोम हो, डाउन क्लाइनफिल्टर हो, चाहे क्लाइनेस हिमोफिलिया, ये पता करना मेन एम होता है। एमनियोसेंटेसिस कब कराते हो? जल्दी से सुनना है बस।
amniocentesis ड्यूरिंग 4 मंथ या आफ्टर 3 मंथ के बाद बोल देना, वीक दियर है वीक जोड़ लेना बेटा, कर से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए पूरी कहानी हुआ है खत्म, ये आपने देख लिया। जरा बताया बेटा 8 से 16 स्टेज का नाम क्या? ब्लास्टो, क्या मालूम? मारला ब्लास्टो, मारला सॉलिड मारला होगा 16 ही क्या 32 तक नहीं मालूम? अगर 32 तक है सॉलिड है तब भी मारला मारते। क्लियर है? कैविटी जब बन जाए अंदर ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोला बन गया। ध्यान देना, ये कहानी अभी पढ़ाया हूँ तुम्हें, ये कहानी देखिए कितना इजी हो चुका है बेटा कि आप देखिए बाहर वाला जो है ब्लास्टोमियर बाहर अरेंज हुआ, क्या बनाया? आउटर लेयर ट्रोपोप्लास्ट। अंदर साइड जो इनर सेल मास ही नहीं, इनर ग्रुप नाम इनर सेल मास। इनर सेल मास ही बाद में किसमें बदला? अरे किसमें? एम्ब्रियो। किसमें बदला? एम्ब्रियो। चलो पूरा दिखाई दे लाइन। द ट्रोपोप्लास्ट बाद में अटैच है इंडोमेट्रियम से, इंडोमेट्रियम से अटैच हुआ और आपको पढ़ाया क्या बनाया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। क्या बनाया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यही बनाता है ट्रोपोप्लास्ट, ये फॉर्म किया है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म किया। और ये हमने अभी बताया बेटा, ये इनर सेल मास धीरे से आगे डिफरेंशिएट कैसे हो जाएगा? एम्ब्रियो। याद है कि नहीं? क्या इनर सेल मास कुछ याद करो, बाद में सिर्फ जन्म ले पाएगी। स्टेम सेल कुछ याद है कि नहीं? किसका नाम स्टेम सेल है बेटा? ऐसी सेल जो किसी अदर सेल में डिफरेंशिएट हो जाए, बदल जाए, दैट इज कॉल्ड, उसके अंदर कैपेसिटी होता है कि नहीं किसी और सेल में बदलने का, बनाने का, दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल। ध्यान देना। आगे चलते बेटा, अब यही जो एम्ब्रियो है, जैसे इनर सेल मास आया यहाँ एज ए एम्ब्रियो, जानते रहेंगे कुछ बातें यहाँ से नीचे दिया याद करो। और वो चीज़ बहुत ध्यान सुनना, इनर सेल मास भी बेटा बाद में जल लेयर बनाया। सबसे पहले बनता है इक्टो और इंडो। इक्टोडर्म से बन गया, जैसे नर्वस सिस्टम अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनता है, याद है कि नहीं? इंडोडर्म से रिस्पायरेटरी सिस्टम याद है कुछ पार्ट, और यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया था, याद करो बेटा। और चलो बाद में अपीयर होगा मीजोडर्म। मीजोडर्म बनाता है हड्डी वाला पूरा सिस्टम, स्केलेटल, मस्कुलर, सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है? मीजोडर्म से। ब्लड कहाँ से बना? स्पेशल टाइप कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से कि नहीं? तो बेटा गोनैड्स वगैरह भी, स्क्रीटरी सिस्टम भी लगभग मीजोडर्म से आते। ऐसे इंसान का अलग अलग सिस्टम बना और बन गया कंप्लीट बॉडी। और ये अलग अलग महीने पे ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, जो कि अगले पेज पे दे रखा है, ध्यान देना बेटा। और लास्ट में ये जो लिखा है इम्प्लांटेशन 7th डे पे, हम लोगों ने पहले ही बहुत पढ़ लिया है बेटा, किस स्टेज में होता है? ब्लास्टोसिस्ट। किसमें? ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का चिपकना यूट्राइन वॉल में। इसका मतलब कंफर्मेशन कर देता है प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, ध्यान देना। बाकी ठहरी तभी तो ऊपर से पढ़ रहे हो, जाइगोट डेवलपमेंट ये जानते हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको पढ़ाया गया। आधी चीज़ें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हेडिंग यहाँ, लेकिन पढ़ा कहाँ आपने? ऊपर। चलो बेटा यहाँ पढ़ना हम लोग को प्लेसेंटा, बहुत ध्यान सुनना। व्हाट इज प्लेसेंटा? कुछ याद करो। कोरियन लेयर हमने पढ़ाया कि नहीं? कोरियानी बिलाई होती है बेटा, बहुत ध्यान सुनना। दो चीज़ें आपस में चिपक जाए, एक हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। कोरियानी बिलाई यूट्राइन टिश्यू के साथ मिला कि नहीं? और इंटर डिजिटेट होकर ज्वाइंट बनाएगा एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। बहुत तगड़े से क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो कनेक्शन किसको बना रहा है? एम्ब्रियो किससे? मतलब फीटस को मैटरनल बॉडी, किससे मतलब? फीटस को मैटरनल बॉडी से जोड़ रहा है। ये तगड़े से क्वेश्चन आता है। प्लेसेंटा फंक्शन याद है कि नहीं? देखो ये प्लेसेंटा है बड़ा, इतना बड़ा सा, पूरे का नाम क्या है? प्लेसेंटा। एंड पार्ट अम्बिलिकल कार्ड, जो यहाँ से जुड़ेगा उसका नाम अम्बिलिकल कार्ड है, यहाँ से जो जुड़ा है, ध्यान देना। और पूरे का नाम क्या है? प्लेसेंटा। ही आपको पूरा पढ़ाया गया था, तगड़े से आया हुआ है, ध्यान देना। क्या प्लेसेंटा ही ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा? सही है गलत? वेस्ट चीज भी कहाँ से होगा? ये बाहर जाएगा, रिमूव भी कर रहा है खराब चीजें, वेस्ट मटेरियल, और सप्लाई भी कर रहा है अच्छा खासा, ध्यान देना बेटा। प्लेसेंटा हार्मोन ट्रेंडिंग है, नीट में क्वेश्चन यहाँ से एक रहेगा, लगभग मान चलेंगे आपको मिलने वाला है 23 में, ध्यान देना। प्लेसेंटा के हार्मोन हमने पढ़ा रखा था बेटा, ध्यान देना। या सीजी का फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियानी ब्लड प्रोडक्ट, क्या प्रेगनेंसी किट में यहाँ यूज होगा? प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज करते हैं बेटा, इसको ये ध्यान देना। एससीजी। एचपीएल का फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड नहीं, क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एस्ट्रोजन भी आया, क्या आया कि नहीं भाई? एक्सेट्रा लगा है, और क्या हो सकता है? वेरी गुड, रिलैक्सिंग है, हो सकता है बेटा। थोड़ा बहुत इनहिबिट भी सोच सकते हो, ये ध्यान देना। ये पूरी कहानी पूछा जाता है। ये हार्मोन किसके हैं? किसके हार्मोन है? तो प्लेसेंटा के है, ध्यान देना। और लेटर फिर यहाँ लिखा भी रिलैक्सिंग, ध्यान देना। क्या टेस्टोस्टेरोन कहीं आया क्या? कहीं दिख रहा है क्या? इससे मतलब फीमेल से रिलेटेड सोचोगे, कौन सा? एस्ट्रोजन। इससे फीमेल से रिलेटेड आपको सोचना है, ध्यान देना।
आगे चलेंगे बेटा, कुछ कहानी आपको हमने बताया बहुत ध्यान से। वनली प्रेगनेंसी टाइम कौन सा हार्मोन? वनली प्रेगनेंसी, ये मारना है आपको, ये ध्यान दें। वनली प्रेगनेंसी मारना, ये वनली कब? प्रेगनेंसी के टाइम पे निकले, ध्यान देना। लेकिन प्रेगनेंसी टाइम पे अदर हार्मोन जो लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का, प्रोस्टान, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, यानी कि नहीं, इनका लेवल कई गुना बढ़ा कि नहीं? यहाँ से क्वेश्चन आना है लगभग एक आध श्योर शॉट रहता है, कौन सा हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ा कि नहीं, और कौन सा ओनली प्रेगनेंसी के दौरान निकलेगा, ये ध्यान देना। ये बेटा एक नॉर्मल फीमेल विदाउट प्रेगनेंसी नहीं निकलता है। प्रेगनेंसी किसी लेडी में नहीं है, मैरिड है वगैरह, तो वो ऑपरेशन नहीं किया, प्रेग्नेंट नहीं हुई, या सीजी एचपी से निकलना ही नहीं, ओनली कब निकलेगा? और बाकी नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल लेडी में क्या एस्ट्रोजन नहीं निकलता है, ये निकलता है नॉर्मल में भी। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है, इसका लेवल और बढ़ गया कि नहीं, और ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है। और प्रोस्टान तो आप जानते हो प्रेगनेंसी सपोर्ट करता ही नहीं, इसका लेवल बढ़ ही जाएगा बेटा, जानते रहें। आगे चलते, पूरी कहानी लगभग खत्म हो चुका है। ये आगे वाली कहानी हमने पहले ही बता दिया था आपको बेटा, इक्टोमीजो वाली बात। स्टेम सेल जानते रहेंगे, कई बार का क्वेश्चन रह चुका है। सर्टेन यहाँ पे जो सेल होती है इधर मास सेल की, यही कंटेन करती क्या? स्टेम सेल। इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है, गिव राइज टू ऑल टाइप टिश्यू एंड ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड स्टेम सेल। और टोटी पोटेंसी एक वर्ड आता है, यहीं से ध्यान दें। किसी सेल का किसी अदर सेल में रूपांतरित हो जाना, बदल जाना, दैट इज कॉल्ड टोटी पोटेंसी। लेकिन यहाँ पे आपको जो लिखा है इनर सेल मास के अंदर ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी जिस सेल में उसका नाम क्या है? स्टेम सेल। कौन सा? तो स्टेम सेल रटे रहना बेटा। और लास्ट में हमने बोला ऑर्गेनोजेनेसिस है कि नहीं, ये है ऑर्गेनोजेनेसिस। किस मंथ पे कौन सा ऑर्गन बनता है, जल्दी से बताएंगे। ऊपर कुछ बातें इन्होंने पूछा, जेस्टेशन पीरियड, ह्यूमन 9 मंथ है कि नहीं, डॉग में कितना था? हाँ जल्दी से, डॉग्स 4 2 मंथ, एलिफेंट 20 से 22 महीना, कैट में भी, अरे डॉग कैट वो लोग भाई भाई हैं। बताओ एक फैमिली का नाम, डॉग की फैमिली, फेलिडी नहीं, का से कुत्ता, का से कैलिडी, और बिल्ली का फेलिडी, लायन की फैमिली, फेलिडी नहीं, बिल्ली को लायन, पैंथर जो भी है, टाइगर, इनके साथ डटे रहेंगे। इंपॉर्टेंट है वो वाला चार्ट आपका। चलो कुछ भी पूछ सकते हैं। चलो आफ्टर 1 मंथ बताओ जल्दी, हार्ट फॉर्म हो कि नहीं? एक तो ये आपको बताया था मिनिमम जेस्टेशन कहाँ होता है, जल्दी बता जाए। मिनिमम जेस्टेशन पीरियड, बुक से बाहर, मिनिमम जेस्टेशन यहाँ देखेंगे, इसके मत देखना। मिनिमम जेस्टेशन कोई पूछे पीरियड, पीडी पीरियड, राइट या माइस याद है, ये कितना दिन? हाँ 20 दिन के, 15-20 दिन मिनिमम। और मैक्सिमम एलिफेंट है, ये जानते रहना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तगड़े ध्यान देना। आगे चल रहा है, एंड ऑफ 1 मंथ के बाद आपने देखा है हार्ट फॉर्म हो गया है। हार्ट बीट कब शुरू हो गया? आफ्टर 1 मंथ या बिफोर? आफ्टर 1 मंथ। 2 मंथ के बाद जल्दी बताओगे, सेकंड मंथ के बाद डिजिट, सेकंड में डैश हटाया, डिजिट रटे रहेंगे। इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन है, लिम्स वगैरह बनना चालू हुआ कि नहीं बेटा? आफ्टर द एंड ऑफ 3 मंथ, मतलब याद है 12 वीक, 3 मेजर ऑर्गन सिस्टम, ये ट्रेंडिंग है। मेजर ऑर्गन सिस्टम कब? 3 मंथ के बाद। चौथा मंथ दिया ही नहीं, चौथा मंथ भी लिखा, टूथ बट वगैरह कुछ लैंड डेवलप होंगी, ध्यान देंगे। और लास्ट में पढ़ाया था ड्यूरिंग 5th मंथ के अनुसार, 5th मंथ के अनुसार बेटा जानते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। बउआ के अंदर फीटल मूवमेंट हुआ कि नहीं? बेटे ना फीटल मूवमेंट बहुत तगड़े से आता है, हेयर वगैरह आ गया है कहाँ पे? सबसे पहले मध्य पाए कि नहीं? और 5th मूवमेंट जो होता है फीटल मूवमेंट, ये ट्रेंडिंग रहेगा, मोस्ट मोडिटी करेंगे। फीटल मूवमेंट आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, तगड़े से ध्यान देना। बाय द एंड ऑफ 6th मंथ, मतलब 24 हफ्ता या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर, बॉडी कवर्ड हो गया है पूरा हेयर से। आई लिड सेपरेट, ये रख लेना, आई लिड सेपरेट, आई लैशेस, बबुआ का आई लैशेस बन गया, काजल लगा कि नहीं? आई लैशेस वगैरह बन चुका है, ध्यान। और ऐसे ऐसे करके 9 मंथ बाद फुली डेवलप फीटस जो हो चुका है, बाद में डिलीवरी के लिए ये तैयार है, लॉन्च होगा मार्केट में, ध्यान दें। क्लियर है कि नहीं? एक बार जल्दी बताओ, आफ्टर 1 मंथ के बाद हार्ट बीट कब सुनोगे? डर से डाया, डिजिट याद रहेगा कब? आफ्टर 2nd मंथ। आफ्टर 3 मंथ के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम, मेजर ऑर्गन कब? आफ्टर 3। 4th ईयर में जोड़ दिए कंटिन्यूटी बनाने के लिए, टूथ बर्ड, कुछ लैंड ओवर डेवलप हुई, रिफ्लेक्सेस वगैरह। चलो 5th मंथ फीटल मूवमेंट कब हुआ? 5th में या 6th? 5th। हेड पे क्या आया? हेयर कब आया? 5th पे हेड पे बॉडी कवर हुआ, हेयर से बॉडी कवर 6th पे, याद है? आफ्टर एंड ऑफ 6 मंथ पूरी बॉडी कवर हुई। और क्या हुआ? आई लैशेस और आई लिड सेपरेट, ये कब हुआ? 6th में।
याद रहेगा, ये कहानी काम का है, पूछा जाता है, आपको बहुत टाइम दिया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देना बेटा। चलो लास्ट स्टेडिंग पार्चुएशन है लैक्टेशन। पार्चुएशन जो होता है जरा बताओ, कॉम्प्लेक्स पार्ट या सिंपल, जल्दी से। हाँ बेटा, कॉम्प्लेक्स इंडोक्राइन नहीं, लाइन टिक कर लेना। ये जो चीज पूछता जाता है आपसे इसीलिए जिससे आपको तुरंत मन में देर तक, सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। डिलीवरी ऑफ बेबी दैट इज कॉल्ड पार्चुएशन। डिलीवरी का नाम पार्चुएशन बोलते हैं बेटा, ध्यान देना। और ये होता है एक रिफ्लेक्स है, उसका नाम होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किससे किससे हुआ? फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, दोनों से, एक से, दोनों से। ये नाम रटे ना, इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग पार्चुएशन के टाइम में एक हार्मोन ऑफ ऑक्सीटोसिन, कहाँ की स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, मायोमेट्रियम आदि नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन लपा ऐसे होगा, बगुआ पड़ेगा प्रेशर ऊपर नीचे सब जगह से, नीचे से नहीं ऊपर से। और एक ओपनिंग उसको दिखी बजाने वाला, बर्थ कैनाल याद है कि नहीं, सर्वाइकल कैनाल प्लस बर्थ, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइनल फॉर्म करता है बर्थ कैनाल, और वहीं से वजाइना से बगुआ हो जाएगा डिलीवरी बाहर। क्या प्लेसेंटा टंगा रहेगा कि नहीं? थोड़ी देर बाद प्लेसेंटा भी बाहर आएगा टंगे हुए, बगुआ जुड़ा रहेगा। इसीलिए बेटा जब बाद में हम लोग कट करते हैं थोड़ा सा दूर छोड़ के कट करते हैं, बिकॉज अल्बिकल काट है कि नहीं, काटो तो ब्लीडिंग हो जाएगा, थोड़ा सा एक बित्ता छोड़ के काटा जाता है। जब नार गाँव बोलते हैं नार खिड़ी काटते हैं तो वही, याद है कि नहीं? चलो पूरी कहानी आपने पढ़ लिया बेटा। लास्ट वर्ड आ चुका है, बहुत ध्यान सुनना। सून आफ्टर डिलीवरी के बाद जानते रहेंगे ये मिल्क का बन के बाहर आना, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। क्या नाम है? लैक्टेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये हेल्प करता है, जानते रहेंगे बच्चे के फीडिंग में ये मदद करता है, ये ध्यान देना। मिल्क जो प्रोड्यूस हुआ है इनिशियल फ्यू डेज, गाढ़ा पीला दूध, प्रचार याद है नहीं? गाढ़ा पीला दूध का नाम कोलेस्ट्रॉल। कौन से विटामिन? सर विटामिन बोल रहा हूँ, कौन से एंटीबॉडी? हाँ बेटा, कोलेस्ट्रॉल के अंदर IgA इम्यूनोग्लोबिन ए नाम की एंटीबॉडी रहेगी, ध्यान देना। कौन प्लेसेंटा क्रॉस करता है? हाँ बेटा, हाँ इम्यूनोग्लोबिन को IG, कौन से इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस प्लेसेंटा? प्लेसेंटा क्रॉस करेगा। क्रॉसेस ये दोनों पूछे जाते हैं, क्रॉसेस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्रॉस करना पूछे तो IG। और ह्यूमन मिल्क में कौन है? IgA। क्या बेटा? सेवरल अदर एंटीबॉडी में होती है, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है, बच्चों में इम्यून सिस्टम डेवलप करने में मदद करता है, जल्दी बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता। इसलिए मम्मा का दूध सबसे बेस्ट दूध माना गया। क्या? बिकॉज न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इम्यूनिटी भी दे रहा है। बाहर में दूध होगा इम्यूनिटी वगैरह दे नहीं पाता, इसलिए बोलते हैं शुरू के 6 महीने बच्चे को फीडिंग कराएं केवल मम्मी का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे बेबी आगे हेल्दी हो, अच्छा खासा एकदम से रोग निरस्त रहे, रोग न हो, उसको ध्यान देंगे। इस तरह से चैप्टर हम लोग किए बेटा, पूरा का पूरा एंड, बहुत ध्यान सुनना। लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं क्या आपको पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 4, कोरियन एमनियन एरेंटोइस, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट यही है। अब ये ना पढ़ना रिसाइकल का मतलब योग है कि नहीं, ए रिसाइकल रिजोल्यूशन कुछ याद है? ये पूरी कहानी हमने आपको करवाया, ठीक है? एक बार नजर डालें आपको क्या क्या देखना है। रिप्रोडक्टिव इवेंट कर लोगे सब लोग, फिर आपने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम, फिर क्या पढ़ा फीमेल। अब गड़बड़ कहाँ करो बता दे रहा हूँ फटाक से, एसेसरी डक्ट में गच्चा खाते बता दे रहा हूँ, हमने भी बहुत खाया मेल के एसेसरी डक्ट, जल्दी समझ में। चलो शुरू से अगर मानो सुनने से, नहीं तो रिटेल से मारो, ऐसे ऊपर चलते जाओगे। रिटेल टेस्ट के बाद वसा इन्फ्लुएंसिया, पीपी डैमेज, फिर वॉश डिफरेंस, आगे सवाइनल वेसिकल से मिलने के बाद क्या बनाएगा? इजेक्युलेटरी डक्ट, दोनों इजेक्युलेटरी डक्ट कॉमन इजेक्युलेटरी कहाँ खुला? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा अंतिम की यूरेथ्रा भी ओपनिंग से, तो ओपनिंग का नाम सब जो डक्ट का पार्ट है ना, ओपनिंग छेद का नाम है यूरेथ्रा मीटस। लूज फोल्ड ऑफ स्किन जो ढकता है मेल का लॉन्स पेनिस, नाम फोर स्किन आल्सो कॉल्ड प्रीफ्यूज, याद रहेगा ये। और प्लस टेस्टिस का कट सेक्शन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ कि नहीं? स्पर्म कहाँ बना? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, क्लियर? इंटरस्टिशियल सेल का लीडिंग, ये एंड्रोजन हार्मोन वाला काम ध्यान देना, ये काम दोनों ये इंपॉर्टेंट है। फीमेल का सिस्टम इजी है बहुत, आपको ये वाला डायग्राम ज्यादा काम का है, जहाँ फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12, फिमरी क्या था, किसका पार्ट है, कहाँ से निकला था? इंफंडिबुलम से प्रोजेक्शन लगे नहीं, ऐसे प्रोजेक्शन का ध्यान। पहला पार्ट फैलोपियन ट्यूब को पूछे इंफंडिबुलम, फिर एंकुला, फिर अंतिम पार्ट नैरो है जो यूट्रस से जुड़े, उसका नाम इस्तेमाल कर लोगे। ये देखना गैंटोजेनेसिस ट्रेंडिंग रहेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और कौन सा चार्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ कितना क्रोमोसोम ट्रेंडिंग, मियासिस फर्स्ट कहाँ होगा, ट्रिक बताया फर्स्ट सेकंड कहाँ होगा, ध्यान देना। याद है कि नहीं? गैंटोजेनेसिस देख के जाना मोटा मोटा, और लास्ट में बेटा रिसर्च ज़्यादा न करना है, डेवलपमेंट सिंपल पढ़ाया गया है, जितना बुक में वही करना है आपको, ध्यान देना।
क्लियर। फर्टिलाइजर मेम्ब्रेन ट्रेंडिंग रहेगा, जोनल प्रोसीजन बनाया जिससे अतिरिक्त स्पर्म की एंट्री ना हो, रुक जाए। क्लियर है कि नहीं। और लास्ट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऑर्गेनोजेनेसिस किस महीने में, क्या ये टफ है आपको, मैंने बहुत सिस्टम इजी किया, 2 3 4 5 6 याद है कि नहीं। ट्राइमेस्टर के रूप में पूछे, टोटल 9 महीना ही नहीं, 3 को जोड़ा बना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू में 3 महीना, सेकंड ट्राइमेस्टर, चौथा, पांचवा, छठवां, थर्ड ट्राइमेस्टर, 7वां, 8वां, 9वां, याद है कि नहीं। बच्चा बाद में मार्केट नाम शो दैट इसका डिलीवरी या फिर पार्टिसिपेशन कॉम्प्लेक्स है या सिंपल। कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन, न्यूरो इंडोक्राइन क्यों बोला, बिकॉज हार्मोन आया कि नहीं, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्टिंग या मिल्क फार्मिंग, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन। मिल्क फार्मिंग, मिल्क फार्मिंग प्रोलैक्टिन हार्मोन याद रहेगा। गाय भैंस में बेटा जो देते हैं इंजेक्शन याद है, दूध दुहने जाते हैं जब ऑक्सीटोसिन देते कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन तुरंत बना दिया, बना रहता है बाहर करने में, इंजेक्शन करने में मदद कर रहा है। इंजेक्शन क्या नाम है, क्लियर रहेगा सबको कि नहीं। और बाद में हमने ये भी पढ़ा फुल्ली फीटस एंड 2 जगह से प्लेसेंटा से फीटल इंजेक्शन रिप्लेस। आखिर 9वें महीने में क्यों बउआ बाहर आना चाह रहा है, बिकॉज वो रिफ्लेक्स तभी पैदा होता है जब ये फुल्ली डेवलप होता है तब। क्लियर, पार्टीशन खत्म। बाद में आप लोग ये ध्यान रखना बेटा, लैक्टेशन का मतलब एंड में जब डिलीवरी हो गया तो मिल्क का ही जो बन के बाहर आना दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन याद रहेगा। हार्मोन बनाने वाला जो प्रोलैक्टिन बनाता है कि नहीं, ये रटे रहे TRL। क्लियर, कोलेस्ट्रॉल शुरू में गाढ़ा पीला दूध, एंटीबॉडी न्यूट्रिएंट्स रिच होगा, IgA मारो कि नहीं, प्लेसेंटा कौन क्रॉस करेगा, IgG। इतनी बात याद है, बाद में एक्सटर्नल मेम्ब्रेन देख के जाएं। तो थैंक यू, इतना पढ़ेंगे।